हुआ हूँ, और बाद में वो खाना भी खाया, और शराबी था वो, लेकिन बार बार शराब मांगता था, लेकिन आज वो शराब नहीं मांगा, आज वो शराब नहीं मांगा। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। मैं वहां वचन का भी प्रचार कर पाई, हाउस मीटिंग में जोरावर तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ओह, सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। ब्रदर सैंकी जी, आपने कल बोला था कि अगर आप भाई के घर मतलब जा रहे हो, तो आपको पहले उनको अच्छे से बताना है, पोलाइटली बताना है, उसके लिए प्रेयर करना है। आज मैं वही की, मेरे भाई को बहुत अच्छे से बताई, और उसके लिए फिर मैंने कहा, भाई देख, मैं जीसस को मानती हूँ, मैं तुझे नहीं बांध सकती, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पे, धागा पे नहीं है। मेरा यीशु महान है, वो तेरी रक्षा करेगा, और वो मेरी रक्षा करता है। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। मैंने डेयरी मिल्क का वो जो सेलिब्रेशन होता है वो मैंने उसको दिया, हालांकि वो डाइटिंग करता है, जिम जाता है, वो अलग बात है, पर मैंने तो लिया, तो वो खाया, बहुत अच्छे से रिसीव किया। हमने होटल में गए, हम सभी फैमिली बस खाए पिए, बहुत अच्छा। और वो मैं पिक डालूंगी, कल मैं दूंगी उस पिक के साथ में। और ये ये अभी की गवाही बनी। फिर हम यहाँ लौटे और जस्ट प्रेयर में ज्वाइन हुए। तो मैं सोचू मैं क्या क्या गवाही दूं प्रभु, जूम मीटिंग में मैं कितनी सारी, आज तूने मुझे गवाहियों पे गवाहियां तू दिया है परमेश्वर। पूरे आशीष सबको इस मिले, इस बड़ी गवाही से, कि मेरे भाई के मन को कठोर नहीं किया, वो गुस्साया नहीं, वो खुशी लगा। अच्छा ठीक है, चल तुझे जो करना है तू कर, दे दे जो करना है तू कर। उसके बाद हमने, चल बैठ भाई, मैं प्रार्थना करती हूँ। फिर प्रार्थना की, बहुत अच्छे से उसने बैठा और बहुत खुश हुआ। हम लोग साथ में गए, होटल में डिनर किए, बिरयानी खाए, तंदूरी रोटी खाए, पनीर खाए, सब बहुत अच्छा से रहा। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। ब्रदर सेंकी, गुंजन सिस्टर, एलिना बेबी, और जितने हमारे जो हमारे लिए बोझ उठाकर प्रार्थना करते हैं, सारे योद्धाओं को मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बहुत आपको परमेश्वर आशीष दे, इस ग्रुप के हर एक मेंबर को आशीष दे, और आज की गवाही से हर एक के जीवन में और गवाहियां बने। और अंडा वाला भी बात आया, उन जिनके घर में हम हाउस मीटिंग गए थे ना, कल मैंने अपराजिता सिस्टर का अंडा वाला सुना था, आज मुझे भी अंडा खाने को मिला किन्हीं और के घर में। प्रभु ने ब्लेस किया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो। जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद। देखो संध्या बहन कैसे भरी हुई है भैया। इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अभी तो और गवाहियां निकलती धड़क धड़क करके। प्रभु का धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ संध्या बहन, आप इस बात की खुद गवाही दो, है ना। हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हम सत्य बोलते हैं। और जो आज आपने सेलिब्रेशन किया अपने भाई के साथ, क्या वो ऐसा सेलिब्रेशन कभी लाइफ में पास्ट में कभी कभी हुआ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पहली बार मैं कैडबरी सेलिब्रेशन अपने भाई को दी। उसके बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना, आप जैसा जैसा बोले थे मुझे पूरा याद था। फास्टिंग में जाना है, तेल लगाना है सर पे, भाई को अच्छे से बोलना है, प्रेम से बातें करना है। मैं बहुत अच्छे से बोली, बहुत अच्छे से सुना, सेलिब्रेशन भी लिया, खाया भी, हमारे साथ डिनर भी हो गया। और आके फिर मैं बोली, चल भाई अभी मेरा जूम मीटिंग होने वाला, चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं घुटने पे आके उसके लिए प्रार्थना की, बहुत अच्छे से उसने रिसीव किया, आमीन बोला, और बहुत खुश लगा। और ये एक और बड़ी बात फिर मैं बोल रही हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चुना गया है, पूरे डीसी ने उसको सिलेक्ट किया है। पूरे ये जो अभी जो 15 अगस्त को जो भी ऑर्गेनाइज होने वाला, अपने स्कूल में उसको चुना है, और स्पेशली डीसी चुना है। और वो खुश हुआ कि हाँ दीदी, तुम बोली थी कि तुम रिहर्सल भी करोगे तो बहुत अच्छे से बोल पाओगे, एंकरिंग करना है उसको इंग्लिश में बेस्ट, मतलब उसको चुना गया है। और आज रिहर्सल में उसने बताया, गवाही भी दी कि हाँ मैं बहुत अच्छे से एंकरिंग कर पाया दीदी, ये बात एक्सेप्ट किया। और फिर वही बोल के मैंने प्रार्थना की, अब फाइनल जो आएगा ना तो और बड़ी गवाही के साथ आएगा, देखना ऐसे करके। बहुत अच्छा रहा, सबसे बेस्ट रहा इस बार का। प्रेज द लॉर्ड, सब ताली बजाओ। सारे मैया प्रभु को मिले। मेरे को बहुत सारी बात बोलनी है अभी, आत्मा में आ रही, तुरंत सुनना, इन बातों को ग्रहण करना। अगर आज संध्या बहन उस भाई के राखी बांध देती ना, तो वो खुदा के वचन को तोड़ देती। आज संध्या बहन ने उस भाई की राखी नहीं बांधी, वरन दिल से घुटनों के बल आके उसके लिए प्रार्थना करी। अब देखना उस भाई की तरक्की, उन्नति कितनी होगी। खुद बढ़ते हुए देखेगी संध्या बहन, और वो भाई की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और वो भाई खुदा को विश्वास करेगा, और कभी जिंदगी में दोबारा से वो राखी बांधने के लिए नहीं कहेगा। वो खुद कहेगा मेरे लिए प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि आज इस प्रकार के बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया है। प्रभु ने आज संध्या बहन के द्वारा काम किया इनके घर में। अगर आज संध्या बहन राखी लेकर जाती है संसार को खुश करने के लिए, भाई को खुश करने के लिए, किसी के दबाव में जाकर बांधती, तो अगली बार भी इनको बांधना पड़ता। आज इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, क्लियर कर दिया, बता दिया, छाती ठोक कर बता दी कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। जो भी है अपनी तरफ से प्रचार किया, प्रभु के बारे में बताया, उसको सिखलाया, समझाया, उसके लिए प्रार्थना करी, उसने हामी भी भरी, उसने एक्सेप्ट भी किया। क्यों? क्योंकि ऐसा अभिषेक बह रहा था। क्यों? क्योंकि इसने डिसीजन नहीं लिया था इस प्रभु की बच्ची ने कि मैं प्रभु के वचन को, हाँ, आनंद की, प्रेम की। याद है ना रात को गवाहियां प्रोफेसी हुई थी, परमेश्वर ने काम किया था रात को। आनंद होगा आपके सर पर, प्रेम की गवाहियां होंगी, आनंद की गवाहियां होंगी, मेल मिलाप की गवाहियां होंगी। ये एक मेल मिलाप की शुरुआत थी। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो अब कभी जिंदगी में संध्या बहन को राखी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। आज संध्या बहन इस बंधन से छूट चुकी है। अब देखना भाई को टाइम नहीं लगेगा प्रभु में आने, बपतिस्मा लेने, डुबकी मारने में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्यों क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संध्या बहन ने प्रभु के वचन को इज्जत दी है। अपने रिश्ते नातों से बढ़कर प्रभु के वचन को इज्जत दी है। प्रभु को जब इज्जत मिले ना, तो रिश्ते नातों को संध्या बहन के फेवर में खुदा ने खुद ही कर दिया।
खुद ब खुद फेवर में कर दिया संध्या बहन के। ये प्रभु ने काम किया। तो यही तरीका है, तुम मेरा आदर करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। जब पिता आदर करेगा तो संसार देखता रह जाता है। हालेलुया। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरा विश्वास बढ़ाया। और अब हम आगे अगली गवाही में चलेंगे। मेरी जिनमें है से अगली गवाही। एक मिनट, जिनका नाम लिया था सिर्फ वो गवाही देना, ठीक है? फिर एक एक करके टाइमली बताएंगे। जय मसीह की। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। हाँ ब्रदर, मेरी गवाही, आपने कहा था कि फास्टिंग में और प्रार्थना कर कर जाना, वचन पढ़ कर जाना, तो मैं वैसे ही गई और मैं प्रार्थना करके गई थी। खुदावंद अगर ये लोग मुझे कुछ भी कहे घर वाले, तो मुझे दुख ना हो, इनके सामने मुझे रोना ना पड़े, बुरा ना लगे कि मैं आपके साथ हूँ, यीशु मसीह को मैं मानती हूँ और मैं किसी और के सामने रोऊं। ऐसे मैं प्रार्थना करके गई थी। और उन्होंने कहा था कि मंदिर का दिया दो, ऐसे वैसे, मतलब राखी। तो मैंने कहा मैंने राखी नहीं लाया है, मैंने भाई के लिए केक लाया है। तो मेरा भाई सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने उसके लिए केक लाया। तो फिर उन्होंने सब लोग, सब एक साथ में 4-5 लोग, सारे मेरे बहन मम्मी सब बोलने लगे कि ये तेरे धर्म में नहीं बांधा जाता है। मैंने बोला नहीं बांधा जाता। बोलते धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे सब बहुत 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 उल्टा सीधा बहुत बोलने लगे। लेकिन मैंने राखी लेके नहीं गया और मैं राखी भी नहीं बांधी, मैंने खाली उनको पेड़ा खिलाया। तो मतलब राखी उन्होंने निकाली और फिर भी मेरे हाथ में दी, फिर भी मैंने राखी नहीं बांधी और वही राखी लेकर मेरी बहन ने बांधी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। और जब मैं अकेली आ रही थी, तब मुझे रोना आया कि इन लोगों ने मुझे बोला, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। तो इसके लिए मैं खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया उनके सामने। आपको पता है आपने जो आज काम किया है, आप देखना प्रभु आपका सर कैसे ऊंचा करेगा। अब वो इस बात को जान आमीन। चुके हैं कि अब आप राखी नहीं बांधोगे। अब देखना आमीन। परमेश्वर आपके और उस फैमिली की जिंदगी में कितना बड़ा काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को इज्जत दी है। आप आए तो रोते हुए थे, लेकिन ध्यान रखना आप जय जयकार करते हुए लबने पाओगे। ये वचन यस में लिखा है। आमीन। अब ये समय आमीन। है कि आप जय जयकार करो। परमेश्वर कई यस। बार धीरज को परखता है, कई बार परमेश्वर टेस्ट करता है, कई बार तुरंत काम होता है, कई बार समय लगता है, कई बार टेस्ट करता है कि तू अभी भी धीरज धरेगी, कहीं तू झट विरोध तो नहीं करेगी, कहीं तू विरोध तो नहीं करेगी, कहीं तू मेरे नाम को डुबाएगी तो नहीं, या चुप लगाकर सहते हुए मेरे पास आएगी। परमेश्वर ने यस। टेस्ट किया। अब ये समय है कि हाँ। आप परमेश्वर की महिमा को देखो और पूरा घराना आपके द्वारा उद्धार पर वो खुद कहे कि मेरे लिए प्रार्थना कर। हमें जी ये हाँ। होगा। आमीन। अब वो आमीन। दोबारा कभी आपसे राखी के लिए नहीं कहेंगे, वरन वो खुद कहेंगे कि माली प्रार्थना कर। प्रार्थना से यस होता है सब आमीन। कुछ। राखी बांधने के बाद भी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन जब आप दिल से आंसू के साथ घुटनों के बल उपवास के द्वारा प्रार्थना करोगे, उपवास के साथ प्रार्थना करोगे, तो वो अपनी जिंदगी को बढ़ते हुए देखेंगे। वो खुद कहेंगे कि हाँ ये सच्ची बात है, ये है सच्चा प्यार। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। बहुत आशीष दे, सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद प्रभु का कि आपने प्रभु के वचन को इज्जत दी। अब हम वैशाली बहन के साथ गवाही में चलेंगे। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सबको। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला। तो मेरी गवाही तो सच में बहुत है। मैं शॉर्टली बोलने की कोशिश करूंगी। जितने भी ब्रदर आपके सिस्टर के द्वारा जितने भी भविष्यवाणी होता है, एक एक करके पूरा मेरे जीवन में सब पूरा हो रहा है। वो भी बहुत जल्दी, सोच से बढ़कर। सारी महिमा मतलब प्रभु को आज मिले। बोल थैंक दे यू कल पूरा जीसस। हो गया, आज बोल दिया 3 दिन बाद पूरा हो गया, आज बोल दे हफ्ते में हो गया। तो जिस दिन आप बताए थे आपके हाथों में से कुछ उठाओगे तो चिप चिप करेगा बोल के, पहले से भी होता था, उतना मैं माइंड नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन रात को आप बोले, सुबह ही मेरा हाथ ऐसा था कि ऐसा हुआ कि मैं कुछ सुनते सुनते मेरे हाथ में ऑयल आ रहा है। मैं मतलब कुछ बोलते बोलते हाथ हाथ में ऑयल आ रहा है। और आपका वीडियो देखते देखते मैं कुछ को रिप्लाई करते करते, क्या अद्भुत हो रहा है, ऐसे नहीं होता था। बहुत उपस्थिति में बैठना पड़ता था। धीरे धीरे प्रभु बहुत जल्दी परमेश्वर अभिषेक से भर रहे हैं। और आज तो बहुत अद्भुत हुआ। आज भी एक एक कर का पूरा शरीर में ऑयल आएगा जो बोले थे। मेरे पाँव के नीचे आज इतना साइन किया, प्रार्थना करते करते थोड़ा मतलब वजन जैसा लगा, तो मैं थोड़ा देखी, तो इतना पाँव में शाइनिंग, बाप रे, पाँव तो नीचे रहता तो मैला रहता। तो इतना पाँव में शाइनिंग आई। फिर मैं ठीक से देखी, थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करके, तो पूरा ऑयल ऑयल, मतलब ऐसे ही शुरुआत में मुझे शाइनिंग आया था, तो पाँव के नीचे भी आज आया। तो प्रभु को सारी महिमा मिली। और एक गवाही आप एक दिन बताए थे कि अब जब प्रार्थना में आत्मा में भर के करोगे तो एक गाना आएगा बोल के, आपको याद है? जी। तो जिस दिन मुझे जो फास्टिंग विदाउट के मौका मिला, उस रात की बात है, फ्राइडे की नाइट था। तो इतना आत्मा में भर के रो रो के अन्य भाषा कर रही थी और ये कर रही थी। मुझे ना गाना आया, कुछ वर्ड आया अपने आप, ये कैसे आया, मैं खुद शॉक्ड हो रही हूँ। फिर ना मैं सर्च भी की यूट्यूब पे, ऐसे वर्ड का कोई गाना है, कॉमन वर्ड है, सब जानने वाला वर्ड है, लेकिन कोई नहीं मिला। तो
प्रभु को बहुत सारी महिमा मिले। आप जो बोलते हो ना मतलब हो जाता है मेरे साथ। और ऐसे बहुत गवाही है, सोच से बढ़कर परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं, एक एक करके परमेश्वर। ज्यादा उपस्थिति में भी जुड़ना मतलब बैठना नहीं पड़ता है। परमेश्वर यूं ही बैठ जाऊंगी ना तो परमेश्वर इतना अभिषेक सामर्थ से भर देते ना, जैसे कि मेरे हाथ पकड़े हैं, सिर में ऐसे पूरे में फील करते हो, जो बस थोड़ा बैठ जाऊं बस हो जाता है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ आपकी एक एक वर्ड से, आपकी एक एक भविष्यवाणी। परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य के ऐसे भी गवाही बना। मैं रोई, बस परमेश्वर उतर आए, पूरा चंगा कर दिए। बस ऐसे भी हो रहा है कि प्रभु धन्यवाद करती हूँ और प्रभु मुझे चंगा करें, तो बहुत कुछ अद्भुत हो रहा है और परमेश्वर काम भी करें। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। ज्यादा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, बाकी जन भी गवाही देंगे, तो सारा महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे, सारे में प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। हाँ ये सच है, जब हम आराधना जब आत्मा में बढ़ जाते हैं ना, तो जब हम कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि हम गीत गाने लगते हैं या गीत गाने शुरुआत करते हैं या कोई सुरताल लेते हैं तो और भर जाते हैं। एक नया गीत जो हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा, कभी नहीं गाया, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये सच्चाई है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु उस बहन की ज़िंदगी में काम कर रहा है, स्पिरिचुअली तरीके से बहुत बढ़ा रहा है। तो अगली गवाही में जी जी, चलेंगे अब। हाँ मतलब थोड़ा क्या बोल सकती हूँ, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। जल्दी, 1 मिनट बहुत होता है। जो जी सॉरी ब्रदर। हाँ जी, जल्दी। वो जो वर्ड आया था मुझे, जिसने बचाया मुझे वो है यीशु राजा। मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया, मुझे छुड़ाया, मुझे चलाया और मुझे चलाया, मुझे गले से लगाया, वो है यीशु राजा। और अपने आप में बनता गया यीशु 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 राजा। तो सच में अपने आप बनते का मैं खुद सॉफ्ट हो रही हूँ। सारी महिमा प्रभु के मिले ब्रदर। प्रभु का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु का, सारी में प्रभु को मिली। ये गीत है ना, मिलता जुलता है किसी उससे। क्या कहते हैं, एक बार लिखा गया था, तूने छुड़ाया, तूने बचाया, तूने, इसी से रिलेटेड है ये। जब ये भी परमेश्वर ने ही लिखवाया था। और एक और गीत है, वो मैं और कुछ दोस्त थे, हम सब ने मिलकर गाया था, मतलब लिखने की कोशिश करी थी कई लोगों के साथ। तो ये उसी से मिलता हुआ जुलता लग रहा है मेरे को। तेरे जी ही जी ब्रदर, मेरे हो खातिर सकता है। यीशु तूने सर लहू बहाया, हेलो हाँ। सर। लेकिन मतलब ये यूट्यूब अपने पर नहीं आप है। आया। हाँ जी नहीं, ये अपने आप आत्मा में आया। बिल्कुल। मैं कभी देखी भी हाँ नहीं। वर्ड सेम ही है लेकिन आत्मा अपने आप आया। मैं खुद शॉक्ड हो गई, भूल जाऊंगी बोल के लिख दी थी उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया करो, अगर ऐसा होता तो कई बार लिखना ज़रूरी होता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमारे साथ भी किया, प्रभु बहुतों के साथ करे और बहुत ऐसे ब्लेस करे, सारे में प्रभु को मिले। अब हम आगे बढ़ेंगे, अश्रिता बहन के साथ गवाही में चलेंगे। अश्रिता देवी, जल्दी से। हाँ हेलो। मैं आश्रिता बोल रही हूँ, झारखंड खूंटी से। आवाज आ रही है? जय आ मसीह रही की है, आ रही है, सभी आ को। रही है, जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। आज का फास्टिंग प्रेयर का है, जो राखी बंधने को लेकर मैं बहुत घबरा रही थी सप्ताह दिन से, लेकिन रात को आप के माध्यम से प्रभु बात किए कि फास्टिंग प्रेयर रखना है। और जैसा आप बोले वैसे ही मैं फास्टिंग रखी। और आज फास्टिंग प्रेयर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं फास्टिंग प्रेयर की, जैसा आप बोले तो वैसे ही तेल लगाई। और मेरा जैसा चैप्टर, अध्याय ज्यादा पढ़ने बोले थे आप, तो उसी को हम याद किए और पढ़े। मतलब 5 अध्याय पढ़ने के लिए हमको शक्ति मिला। नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, उतना पढ़ नहीं पाती थी। आज मैं पढ़ पाई। और दूसरा बात है कि बहुत घबरा रही थी मैं ना, कि मैं तो नहीं बोल पाऊंगी अपना मुंह से, भैया को कैसे बोलूंगी कि राखी नहीं बांधूंगी। तो परमेश्वर को यही हम बोले थे कि आप भैया का मन को परिवर्तन कर दीजिए। और सच में भैया खूंटी में रहते हैं, मैं गांव में रहती हूँ। तो आए, उसका मन परिवर्तन हुआ और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और वो फिर भी आए आए और थोड़ी देर बातचीत किए। उसमें हम लोग का फास्टिंग प्रेयर चल रहा था और मैं फास्टिंग प्रेयर में भाग ली और पूरा हमने सुनी और रिसीव की। वैसा अपराजिता सिस्टर जब कर रही थी और आप लोग जब कर रहे थे, मेरा नेटवर्क भी यहाँ नहीं रहता है, लेकिन हम विश्वास के साथ रिसीव किए। और मेरा गवाही बना कि राखी, भैया बोले कि कल सुबह जल्दी आना, कल राखी बंधवाना है। तो मैं बोली कि राखी उतना सुबह मैं नहीं बांध सकूंगी, तो आप अपने खुद कर लेना। मतलब मैं मिठाई भेज दी और वो रिसीव किए। तो प्रभु को सारी महिमा मिले, मुझे बचाए। मैं नहीं बोल नहीं सक रही थी, लेकिन भैया खुद आए और प्रभु हमें बचा लिए।
प्रभु को धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले और आपको भी धन्यवाद, आपके माध्यम से ही मेरा छुटकारा मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं सेंड की थी कि बहुत घबरा रही थी उस दिन। फिर प्रभु को प्रभु का महिमा धन्यवाद हो, मिले। सारी महिमा प्रभु को मिली, सारा धन्यवाद प्रभु का हो। प्रभु ने आप देखो, बहाने बने हैं ये बहाने हैं। बारिश का होना बहाना, भाई का लेट होना या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां होना, ये बहाना। जब आपने अपनी इच्छा रखी ना, प्रभु मुझे तुझे खुश करना, तेरे वचन को नहीं तोड़ना, तो राखी ना बांधने के ये बहाने हैं। और इन बहानों के द्वारा आपके भाई लोग हैं ना बंधनों से बच गए। इन बहानों के द्वारा आपके भाई लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने नया काम शुरू किया है। प्रभु खुद चाहता है कि बंधनों में मत बांधो अपने भाइयों को, अपने लोगों को, अपने घरानों को, अपने फैमिली को। ये सब धोखा है, ये शैतान की चालें हैं। आप उनके लिए दुआ करो, उपवास, नम्रता से, निष्कपट प्रेम के साथ प्रभु काम करे। और परमेश्वर ने शुरुआत की, सारी महिमा प्रभु को मिले। हम अगली गवाही में चलेंगे रमिता सिस्टर, फिर उनके बाद किशन भाई के साथ। मेरी जी मेरी भी है। ठीक है, अब काजल बहन आप गवाही दीजिए, काजल बहन के बाद अमन सिस्टर गवाही देंगी। मेरे हस्बैंड एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिए थे बहुत दिन से, तो उनका कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब उनका फोन नहीं आ रहा था इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, ज्वाइनिंग उन लोग बता नहीं रहे थे कुछ। मेरे हस्बैंड बहुत हाथ पैर मार रहे थे कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए। तो कल मेरे को बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ, वहां से फोन नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो 500 बो दो, ठीक है, क्योंकि वचन कहता है भेंट रास्ते मार्ग खोल देती है, देना मार्ग खोल देता है, भेंट मार्ग खोल देती है, नीति वचन लिखा है। तो वो बोले ठीक है, तो वो 500 बोए और रात के बोए, और सुबह ही कंपनी से फोन आ गया कि आपका बॉस बुला रहे हैं, इंटरव्यू है आपका लास्ट और आज से ज्वाइनिंग है करके। मतलब 45,000 की वो, एक सेकंड सॉरी, मतलब 45,000 की रात के 500 बोए और सुबह 45,000 की सैलरी वाली नौकरी लग गई। परमेश्वर के महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद। थोड़ा सा बोया राई के दाने जितना और परमेश्वर ने पहाड़ जैसी बड़ी बरकत दी और बंद मार्गों को खोल दिया। प्रभु भी जानते हैं सबकी परिस्थिति। प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष दे, सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो, कहा था ना, परमेश्वर को इनकी आशीष खोलनी थी, इसलिए इन बहन के मन में डाला कि किसी और के जीवन में काम करें। और प्रभु ने इनके मन में डाला कि प्रभु के राज्य में भी वो हैं। तो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इनके रास्तों को इस तरीके से खोल दिया कि इनके पति का भी विश्वास बढ़ा और उन्होंने बोने के लिए एक स्टेप बढ़ाया। दूसरा, इनका भी विश्वास बढ़ा। तीसरा, इनकी फैमिली में एक नया काम किया परमेश्वर ने। और गवाही, ये बहुत बड़ी गवाही है। 45,000 रुपये कोई छोटी सैलरी नहीं है। आज इंसान को 10,000 रुपये भी जॉब मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। इंसान जॉब के लिए भटकता है, बीए पास तक ठेले ठेले लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन ये और प्रभु वो का बहुत कंपनी बड़ा ऐसी ग्रेस है है। 6 महीने में 10-10 हजार रुपए बढ़ाती है। और वो मैंने देखा वीडियो कॉलिंग में, वो बिल्डिंग भुवनेश्वर में, वो इतनी हाई फाई जगह है कि मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि पता नहीं मुझे इतनी बड़ी जगह से मिल कैसे गया। मैंने कहा परमेश्वर चाहे ना, परमेश्वर समंदर में 2 भाग करने वाले परमेश्वर है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए हो सकता है, खुदा के लिए कुछ कठिन नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। लेकिन उनसे एक बात कहना कि वो प्रभु के राज्य में अपना दशमांश जरूर बोएं, दशमांश को लेकर वफादार रहें, टुकड़े ना करें, एक ही जगह पे तरीके से बोएं। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। अमन सिस्टर आप गवाही दीजिए। मुझे भी एक गवाही जी देनी है। मेरी भी जय गवाही मसीह। है। और एक सेकंड की, आज मेरा बिरयानी खाने का मन था, तो मैंने कहा, मेरा मन था कि मैंने कहा प्रभु घर की बोरिंग बिरयानी मैं नहीं खाना चाहती, मैं होटल की खाना चाहती हूँ। मेरा मन था, मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिरयानी ऑर्डर करी अच्छी होटल से और मैंने टेस्टी बिरयानी से प्रभु ने हमको तृप्त किया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। रात के टाइम पे भी रिमेन टेस्टी टेस्टी बिरयानी का नाम ले रहे हो आप। चलो, प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने हमारी बहन को ब्लेस किया, डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा किया। आप परसों याद है आपको, परसों नरसों के आसपास आपकी आंखों में आंसू थे, आप पति को लेकर कुछ जी बोल रहे थे, हेल्प को लेकर। जी परमेश्वर ने आपकी वो बात सुन ली, जी। मालूम है आपको। परमेश्वर को कोटि एज अ डिवाइन धन्यवाद। जी हेल्पर्स जी के रूप में, एक स्वर्गदूत के रूप में प्रभु ने आपके पति को खड़ा किया। देखो जी परमेश्वर कितना प्यार करता है, अपने बच्चों की दुहाई पर तुरंत कान लगाता है और काम करना शुरू करता है ना। इतना जी। अच्छा और परमेश्वर जो काम मिल खिलाफ सकता है है। वो जो खिलाफ रहते हैं ना, प्रभु उन्हीं को झुका देते हैं, पता नहीं कैसे। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का तरीका है। लेकिन हमें बस अपने हिस्से का काम करना, चुप्पी लगानी है। अगर हमें आंसू भी बहाने हैं ना, तो उन किसी मनुष्य के आगे नहीं, सिर्फ प्रभु के आगे, क्योंकि हमारे आंसू की कदर भी सिर्फ प्रभु ही करता है। अगर मनुष्य करता ना, तो कब का हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता है ना। मनुष्य की जिंदगी में खुद दुख है, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई इंसान चिंतित है, टेंशन परेशानी में है ना। लेकिन प्रभु हमेशा से अपने बच्चों को छुड़ाता है।
प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। अमन सिस्टर जल्दी से गवाही दीजिए, सभी हम शॉर्ट में गवाही देंगे। जी जी, जय मसीह की भैया, और जय मसीह की सबको। मैं ना अपने भाई से थोड़ा नाराज थी, और कल मैंने आपकी राखी वाली वीडियो सुनी। तो मैं पहले राखी भेजती थी उसको यहाँ से दुबई, तो ये 2 सालों से मैंने नहीं भेजा। तो कल मैंने आपकी राखी वाली वीडियो भेजा, और मैंने उसको सुबह ना प्रार्थना करके भेजा, यीशु मसीह के नाम से करके। मैंने लास्ट में मैंने यही बोला, भाई यही राखी है तेरे लिए, और इसे तो रिसीव करना। फिर उसने भी ना जब वो सुना, तो पीछे से खुद ने भी प्रार्थना करके मेरे लिए भेजा, और बोला, दीदी मुझे तुम्हारी प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बोला आमीन। चलो भैया ने कोई मतलब एकदम एकदम नर्म होकर ऐसे प्रार्थना करके, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी प्रार्थना करके उसने भेजी मेरे को। आमीन। जय मसीह की सबकी गवाही बने और सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय देखो मसीह कितनी की। बड़ी गवाही है। अब एक बहन अपने भाई के लिए खुद बता रही है, एक भाई अपनी बहन के लिए खुद बता रहा है, एक धागा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, धागे की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बनवाता था जब अब प्रभु में नहीं थे। अब मुझे पता है, जब इन धागों से बाहर निकला, आज मेरी 3 बहन ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना की है, सर पे तेल लगाकर मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, मेरे लिए उठने के लिए प्रार्थना की। अब मेरे को पता है कि वो प्रार्थना देखना मुझे कैसे हवा में उड़ाएगी, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ाएगी, मुझे कैसे ऊंचा उठाएगी, कि मुझे दूसरों को देने वाला बनाएगी, दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बनाएगी। मुझे पता है वो प्रार्थना जिंदगी बदल देगी। एक वस्तु किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। एक दुआ जो दिल से और आत्मा से की जाती है, उपवास और आंसू के साथ, हृदय की गहराई से, तो परमेश्वर चट्टान में से भी पानी निकाल सकता है, समुद्र को 2 भाग कर सकता है, आकाश को फाड़ कर वो उत्तर देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, इतना बड़ा काम आपके और आपके भाई की जिंदगी में किया। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि भाई ने क्या कहा कि मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत थी। राखी को तो एक तरीके से इग्नोर हो गया, धागे से उसको उसकी जरूरत नहीं मिल पाती। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बतलाना चाह रहा हूँ। मान लो अब आप लोग मेरे भाई बहनों, आप लोगों की जिंदगी में एक दुख था, अगर मैं आपको एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दूंगा, एक धागा पकड़ा दूंगा, या कुछ चीज दे दूंगा, तो आपका दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, वो धागा आपका दुख खत्म नहीं कर सकता, मिठाई का डब्बा आपका दुख खत्म नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए आपको ठीक लग सकता है, लेकिन जब मैं दिल से दुआ करूँ ना, वो दुआ आपकी हृदय में, हड्डी हड्डी, मांस मांस, मन विचार और शरीर प्राण और आत्मा में जाकर काम करेगी। आपको मन की सच्ची शांति देगी, आपके रास्तों को खोलेगी, और वो प्रार्थना का उत्तर हमारा परमेश्वर देगा, और आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद होगा, और आपके और हमारे बीच में एक परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा। समझ रहे हो? ये होती है प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले कि प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, आपके भाई को राखी की नहीं, आपके भाई को आपकी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि उसको पता है प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना के द्वारा मेरे रास्ते खुलेंगे, प्रार्थना के द्वारा मेरे आंसू पूछे जाएंगे। अब तक राखियां बांधी, अगर राखी से कुछ मिलना तो कब का मिल चुका होता। आज भाई ने प्रार्थना के लिए क्यों बोला? क्योंकि भाई को पता है कि प्रार्थना के द्वारा काम होता है, और भाई ने प्रार्थना भी करके पलट कर भेजी, प्रार्थना भी पलट कर भेजी भाई ने। जब भाई ने बहन के लिए बोला, जब बहन ने भाई के लिए बोला, क्या खुदा काम नहीं करेगा? जरूर करेगा। हालेलुया। ये एक शुरुआत थी, देखना प्रभु आगे कैसे काम करता है। सारी महिमा प्रभु को आमीन मिले, प्रभु का आमीन। धन्यवाद। मेरी हाँ, मेरी भावना सिस्टर आप गवाही दीजिए, आपके बाद किशन भाई गवाही देंगे, किशन भाई के बाद रमीता सिस्टर। आपका माइक बंद है, जल्दी जल्दी शॉर्ट में माइक चालू करें। हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने गवाही के रूप में खड़ा किया है। बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि पिछले संडे की मेरा बेटा कभी भी चर्च में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है करके लिए, और उस दिन मैंने उसको बता दिया कि बपतिज्म लिया है प्रभु का, और लहू और मांस का, और मन फिराने का अवसर भी दिया है, सब कुछ। और तू संसार के रीति में चलता है तो सुन तो ले कि कभी तूने प्रार्थना की थी, कभी तूने बाइबल पढ़ा था, कब तू चर्च में गया, तुझे कुछ याद भी है? तू शुरुआत कर, तेरे मेरे रास्ते सीधे ही हो जाएंगे, ऐसा करके। और ऐसे ही प्रार्थना किया। तो फिर वो आया, चर्च में आया, और प्रभु भोजन भी सब कुछ लिया। और मेरे पास इतनी घटी थी, लेकिन मैंने कभी भी मतलब नहीं ज्यादा बोलती थी मैं, जितना मुझे बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर को राज्य के लिए बोलूंगी, जो भी होगा मैं बोलूंगी घर के लिए। अब मैंने शुरुआत किया, मैंने वो भी परमेश्वर की गवाही है। और दूसरा कि मैं बहुत दिनों से मैं लोन के लिए अप्लाई कर रही थी, नहीं हो रहा था, इधर से नहीं, उधर से नहीं, उधर से नहीं, ऐसे करके। और फिर मैंने बोलना भी शुरू कर दिया, मैंने एक निर्णय भी लिया। तो कल के दिन एक जगह से मैंने किया था, तो उन्होंने बोला कि 8 दिन में आपका लोन हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ऐसा करके आप टेंशन मत लो मैडम, आपका काम हो जाएगा करके लिए। ये सारी आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ
कि जो घर के लोग जो जो नहीं आ रहे थे चर्च में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया कि हम लोग आएंगे घर के लिए। और मैंने भी निर्णय लिया कि जितना मेरे से हो सकेगा मैं परमेश्वर के लिए बोलूंगी। और जैसे मैंने निर्णय लिया, परमेश्वर ने, मैंने नहीं सोचा था कि कभी मेरा हो पाएगा घर के लिए, लेकिन परमेश्वर ने द्वार खोला और हो गया। इसमें परमेश्वर को कोई धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद, प्रेज लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो कितनी बड़ी गवाही है। जैसी मेरी बहन ने प्रभु के बारे में सोचा, जैसे इस बहन ने प्रभु के बारे में सोचा, प्रभु के राज्य के लिए सोचा, वैसे ही प्रभु ने इनकी ज़िंदगी में एक नए रास्ते खोल दिए, फैमिली को लेकर और दूसरी बड़ी धन की ब्लेसिंग्स को लेकर। प्रभु का धन्यवाद हो, सारे महिमा प्रभु को मिले। हाँ किशन भाई, आप गवाही दीजिए जल्दी से। मेरा नंबर आते ही तो जल्दी से सबको जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरी गवाही है, गवाही दो है मेरी, यानी कि बदला मोड़ा गया एक दूसरे का। ऐसी है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ मेरे बहन भाइयों में, और हमारे 50 लोगों के घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, और मसीह में भी मैं अकेला ही हूँ, और पूरा परिवार मसीह में नहीं है कोई भी। खाली मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटियाँ और मेरा बेटा, हमारे सिवाय और कोई मसीह में नहीं है। अब आज राखी का दिन था, और मेरे परिवार के लोग मेरी बहनों को बुला रहे थे। मेरी बहन भी मसीह में है, वो भी परमेश्वर को मानती है, बपतिस्मा लिया हुआ है उसने। लेकिन ये परिवार के और लोगों ने तो जानते नहीं है। ये लोग बार बार में उसको फोन करके टार्चर कर रहे हैं कि तू राखी लेकर के आ, राखी लेकर के आ। और इधर से मेरे को फोन कर करके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई तू बड़ा है घर में, तू बहन नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं आएगी। तो फिर मैं बोला कि मेरे बोलने से क्या होता है, उसकी मर्जी है। अगर वो परमेश्वर को मान रही है तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम लोगों को तो कोई इसकी बात की टेंशन नहीं है, हम तो मिठाई ऐसे ही खरीद के खा लेंगे करके। बोलता है नहीं तुमको बोल, मेरी माँ ने मेरे को डांटा, भाइयों की बीवियों ने डांटा। खलास में मेरी बहन से बात किया, हम लोगों ने आराम से अच्छे से बैठ के बातचीत की, एक दूसरे के प्रति प्रार्थनाएं करी। उसके लिए मैं प्रार्थना करी, मेरे लिए उसने प्रार्थना की। बाद में वो हंस के कह रही कि भाई साहब आपको तो मालूम है ना कि हम लोग नहीं मानते राखी को, लेकिन अब उन लोगों को कैसे समझाएं, और कौन, वो तो पागल की तरह जिद कर रहे हैं कि तू राखी लेके आ, राखी लेके आ। मैं बोला कोई बात नहीं, तेरे घर के अंदर अगर कोई है तो किसी को मिठाई लेके भेज दे, मुझे तो जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा करके। तो वो बोल रही है कि तू आज मेरी बात को रख, तू घर पे सबको समझा। वो मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने अपने घर वालों को सबको समझाया कि ये सब कुछ नहीं है, राखी का धागे से ही अगर हमारी सुरक्षा होती तो फिर परमेश्वर हमारे लिए है किस बात के लिए। अगर मान लो परमेश्वर मेरे साथ है, मारना जिंदा जिलाना उसके हाथ में है, तो ये राखी थोड़ी बचा पाएगी मेरे को, ठीक है ना। इन बातों पे कोई विश्वास नहीं, हम अंधविश्वास में नहीं रहेंगे, ऐसा करके मैंने समझाया। अब हमारे गांव में एक मंदिर बन रहा है हमारी समाज का, हम पुजारी लोग हैं, पंडित लोग हैं, पंडित परिवार से हूँ मैं। तो मंदिर के अंदर मेरे भाई ने बगैर पूछे ही 1.5 लाख रुपया चंदा कर दिया करके, छोटे भाई ने। तो मैंने ये कहा कि मेरी बेटी ने कहा कि भैया चाचा हमारे भरोसे मत रहना, हम किसी मंदिर में चंदा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर मंदिर में चंदा नहीं देना है तो आपको घर खाली करना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मेरे बच्चे अकेले हो गए, उनके साथ में काफ़ी ज्यादती हुई, काफ़ी परेशानी हुई, मतलब मारा पीटी तक बात हो गई। उस वक्त मेरी बहन ने साथ दिया, जो आज मेरी बहन बात हुई ना उसी ने साथ दिया। मैं मेरी बहन से बात किया कि तू जा गाँव पे। वो बोल रही है कि कोई बात नहीं, गाँव से अगर निकाल रहे हैं तो मैं भाभी को और बच्चों को अपने पास लेके आ जाऊंगी, लेकिन हमको मंदिर में चंदा नहीं देना तो मतलब नहीं देना। हम मानते ही नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात खत्म, चाहे मारो चाहे कूटो जो कुछ भी करो। मेरी बहन आई बीच में, बोला कि आप लोग इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये इसी घर में रहेंगे, मेरे बाप का घर है, इनका भी घर है। अगर तुम लोगों को इनसे नफरत है तो इनसे बातचीत मत करो, खाना पीना मत करो, ये बात छोड़ दो। लेकिन ये मारा पीटी गलत, इनका बाप यहाँ नहीं है और तुम इसके साथ ऐसे कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। तो उसके बाद में मेरे परिवार में किसी लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती, मेरे परिवार के साथ जबरदस्ती नहीं करी, तो उसने भी मेरी मदद करी थी। आज राखी के लिए मैंने उनकी मदद की। और हमारा परमेश्वर तो महान है, वो तो जीवता परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे मन में क्या चल रहा है वो पहले ही जानता है, ठीक है ना। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ाए और खूब ढेर सारी आशीष दे, आशीष दे। ये सारी बातों प्रभु में का परमेश्वर की महिमा करता हूँ। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। आपने जो प्रभु के नाम को, आपकी फैमिली ने जो प्रभु के नाम को इज्जत दी है, प्रभु कर्जदार नहीं देखता। प्रभु बहुत ऐसे आपको ब्लेस करेगा, बहुत ऐसे बढ़ाएगा और आपका इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाएगा। जितनों के बीच में आपकी बेइज्जती हुई ना, सबों के सामने प्रभु आपके सदा के कमंड का कारण ठहराएगा। अब ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, मैं घोषणा करता हूँ। जितने लोग मुद्दा ही होकर आप पर नालिश करें, आपके घराने पर नालिश करें, परमेश्वर आपको और आपके घराने को उन सबों से जिता देगा। और वो लोग खुद ब खुद प्रार्थना कराने के लिए आएंगे, खुद ब खुद कहेंगे कि आमीन, यीशु ही परमेश्वर आमीन, है। आमीन। ऐसा होगा। ये अभी आपका समय था, अब देखना प्रभु अपने हिस्से का अपने तरीके से काम करेगा।
क्योंकि लिखा है, जो दिन और रात मेरी दुहाई देते, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि मैं तुम्हारा न्याय तुरंत चुकाऊँगा। आमीन। सारे महिमा प्रभु को मिले, प्रभु आमीन का आमीन धन्यवाद। अब हम अगली आमीन। गवाही में चलेंगे। जय मसीह की थैंक यू भैया, मेरी गवाही है छोटी सी। अभी नहीं, एक-एक करके, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, टाइम टेबल, क्योंकि लोगों के साथ अभी और भी लोग हैं, एक-एक करके। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद। रमिता सिस्टर, आपकी गवाही दीजिए जल्दी से। बंटी भाई, अपना माइक बंद करो। जय मसीह भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी। जय मसीह सबको। भैया मेरी ये गवाही है कि मैं ना 2-3 साल से, कम 3 साल से बिल्कुल फ्री थी। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं जब भी जॉब के लिए ट्राई करती थी, मेरे को होती ही नहीं थी। मतलब वहाँ से सभी मना कर देते थे। लेकिन जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी थी यहाँ पे जॉब के लिए, तो परमेश्वर ने सच में मुझे जॉब के साथ भी ब्लेस कर दिया और एक अच्छी सैलरी के साथ भी ब्लेस किया। और जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, उन्होंने मुझे बोला था कि 3 दिन तक भेंट बोना, बीज बोना है कि परमेश्वर तुम्हारे कामों को खोलने जा रहा है। तो मैंने 3 दिन तक मैंने बीज भी बोया और परमेश्वर ने सच में मुझे इतनी अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष है इस बहन को। सारे महिमा प्रभु को मिले। देखो, एक-एक विश्वासी की प्रार्थना, एक-एक प्रार्थना के योद्धा की प्रार्थना कितनी कीमती है। इस बहन के आंसू को पोंछा। कितने लंबे समय से इस बहन को वो जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने इस बहन को अच्छी जॉब से ब्लेस किया, बहुत ऐसे आशीषित किया। अब हम अगली गवाही में चलेंगे। एक सेकंड, आपके स्पिरिचुअल फादर कौन है? प्रॉफिट बजिंदर सिंह, प्रॉफिट बजिंदर सिंह। अच्छा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह। सुनो, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अब हमारा परमेश्वर है ना, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम जिसके पास बीज बोने के लिए नहीं है, तो क्या परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा? सोच कर देखो इस बात को, है ना? जिसके पास नहीं है, जो अपने आप को सरेंडर और समर्पित करेगा ना, प्रभु उसको भी बढ़कर देगा। जरूरी नहीं है कि इंसान 3 बार लगातार बीज बोए या 10 बार लगातार बीज बोए या 2 बार लगातार बीज बोए। अगर इंसान के पास है नहीं, तो क्या वो उधार लेकर बोएगा? समझना इस बात को। वचन से हमें आत्मा को परखना है कि कौन कैसे स्पिरिट में है। जो मैं कह रहा हूँ, मुझे भी, चाहे मैं भी आपसे कुछ बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ बोल रही है, हमारे अगुए कुछ बोल रहे हैं, वचन से परखो। अगर हम गलत है ना, तो आप हमें करेक्ट करो। हम करेक्ट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि करेक्शन नहीं तो परफेक्शन नहीं है। मनुष्य हैं, गलतियां सच। हो जाती हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि 10 बार बोना, 20 बार बोगे तो तुम्हारी जिंदगी में काम होगा। अगर जो इंसान 20 बार नहीं बो पाया, तो क्या उसकी जिंदगी में काम नहीं होगा? क्या खुदा उसके लिए नहीं है? सच्चाई है भैया। प्रभु के वचन में लिखा है बिल्कुल कि टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहणियों के बलिदान है। जिसके पास थोड़ा भी नहीं है, तो उसका मन टूटेगा नहीं। और क्या परमेश्वर उसके टूटे हुए मन को ग्रहण नहीं करेगा? आपके बीज बोने के द्वारा ही नहीं, वरन परमेश्वर ने आपके टूटे पिसे मन को देखा है। आपके ऊपर उठ रही उंगलियों को देखा है परमेश्वर ने, आपकी प्रार्थना को, आपके गुप्त आंसू को देखा है। और लोगों ने जो आपके लिए आंसू बहाए, जो आपने अपने लिए आंसू बहाए, जो परमेश्वर ने आपके लिए दूत खड़े करे हैं, जो आप लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, जो उस पूरी मीटिंग्स के लिए, जो भी एक दूसरे के लिए आंसू बहा रहे हैं, प्रभु सभी की प्रार्थना को सुनता है, किसी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बोने के द्वारा रास्ते खुलते हैं, लेकिन ये इसको रीति रिवाज के समाना में नहीं बोना है कि हम 10 बार बोएंगे, 3 बार बोएंगे, 2 बार बोएंगे तो ही हमारी आशीष खुलेगी। अगर इंसान 2 बार नहीं बो पाया, एक बार बो दिया, तो क्या फिर वो अटक गया? अगर अटक गया, तो उसका ऐसा विश्वास नहीं जागा, अरे मैं तो दूसरी बार बो ही नहीं पाया, तो मेरी आशीष के 10 साल तक नहीं खुलेगी। अगर मैं 10 साल तक नहीं बो पाया, तो क्या 10 साल तक इंसान ऐसे ही घूमता रहेगा, ठोकरे खाता रहेगा? नहीं ना। एक विश्वास हमें ये लेकर चलना है, प्रभु मेरे पास है या नहीं है? तू है। मेरा टूटा और पिसा मन तेरे ग्रानियों के बलिदान है। तू जानता है मेरे पास है कितना, कितना नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या नहीं। मुझे देने वाला तू है। तू मुझे देगा तभी तो मैं दे पाऊंगी। प्रभु तू मुझे ब्लेस कर। तू तो सब कुछ जानता है। अगर मेरे पास नहीं है, तो तूने तो खुद कहा है कि तूने मुझे उधार लेने वाला नहीं, वरन उधार तूने देने वाला बनाया। अगर मैं प्रभु उधार लेकर बोऊंगी, तो उसमें तो तेरा ही नाम खराब होगा। इसलिए प्रभु तू मुझे बोने के लिए बीज दे। हमें कई बार प्रार्थना करने नहीं आता है, कई बार एक विश्वासी इन चीज़ों को लेकर फंस जाता है। तो इन चीज़ों का हमें खासकर ध्यान रखना है, ठीक है? कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन हर बात को, हर शिक्षा को हमें वचन से परखना और जांचना है, ठीक है? चलो ध्यान रखना। जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु माफ करे, मैं जाने जाने में किसी को दोष लाया, बुराई करी, कमी निकाली। अगर किसी का दिल दुखा, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वचन के द्वारा हमें परखना जरूरी है, ठीक है? अगली गवाही में चलेंगे हम गीता बहन के साथ, सिस्टर गीता के साथ, फिर राजू भाई के साथ, फिर बंटी भाई के साथ। जय मसीह की भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है आज की। एक्चुअली आज राखी थी, तो मेरा भाई है, मेरे ताऊ जी का बेटा, तो उसी को हम राखी बांधते थे। और
आज मैंने उसको मैसेज नहीं किया और उसका मैसेज आया सडनली। उसने भी काफ़ी दिनों से बात नहीं की थी मुझसे, तो मुझे काफ़ी टाइम से उसको सुसमाचार सुनाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उसने जैसे ही मैसेज किया तो मैंने उसको प्रार्थना लिखकर भेजी। प्रार्थना लिखकर भेजी जब, तो उसने वो पढ़ी और पढ़ते के साथ ही उसने मतलब वो बहुत खुश हुआ और बोला ये क्या है? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने पढ़ा? बोलता हाँ मैंने पढ़ा ये। तो मैंने उसको मतलब मुझे मौका मिल गया और मैंने उसको सुसमाचार दिया। तो परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, उसने एक्सेप्ट भी किया और साथ में उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट भी दी कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था। काफ़ी बार मैंने ट्राई किया कि उसको मैं सुसमाचार दूँ, बाँटूँ, लेकिन नहीं बाँट पाई। तो परमेश्वर को महिमा मिले कि आज मैं अच्छे से उसके साथ बात करने पाई और उसको सुसमाचार दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और आज मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया एक अच्छे लीड के साथ, जो हेडफ़ोन होते हैं। मैं घर से प्रार्थना करके गई थी कि प्लीज़ परमेश्वर मुझे 200 या 250 का अच्छा हेडफ़ोन मिल जाए। लेकिन परमेश्वर ने 100 रुपीज़ में मुझे बहुत ही अच्छे हेडफ़ोन से ब्लेस किया। वो न्यू मार्केट में आया है, वो बता रहा था शॉपकीपर। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। अगर आप ना एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं एक बहन है, अगर वो अपने भाई को कुछ गिफ्ट देती या वो कुछ ब्लेसिंग्स देती, कोई मिठाई का डब्बा देती, तो ये सब अच्छी खाने पीने की चीज़ें मना नहीं है। लेकिन चाहे वो एक धागा बांधती, धागा बांधने के बाद भी ना वो भाई अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर सकता था अपनी बहन के साथ कि तू मेरे लिए इस बात के लिए दुआ कर। क्यों? क्योंकि उसको पता है। समझ रहे हो? उसको मालूम है कि ये खुद दुख में है तो मेरे दुखों को क्या निकालेगी। जब आपने एक प्रार्थना का तरीका बताया, प्रार्थना करके भेजा, आपने उसको बताया सच्चे परमेश्वर के बारे में कि वो आपको छुड़ा सकता है, आज़ाद कर सकता है, आपकी सुनेगा, आपको आज़ाद करेगा, तो उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोच कर कि हाँ, एक रास्ता है। जब ही तो अपने दिल की बातों को आपसे पर्सनल अपनी यीशु को शेयर किया कि हाँ, प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक रास्ता खोला उसके सामने। हो सकता है कि ये वाली बात अपने माता-पिता से उसने शेयर नहीं की हो सकता है किसी थर्ड पर्सन शेयर ना किया, लेकिन वो आपसे शेयर की। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर एक उम्मीद है। प्रार्थना के द्वारा काम होता है। जब इसने इतनी अच्छी प्रार्थना करके सेंड की है, तो उसके दिल को खोला प्रभु ने। जहाँ कहाँ कई लंबे टाइम से बात नहीं हो रही, तो प्रभु ने जैसे ही उसने प्रार्थना पढ़ना शुरू किया, तो उसके द्वारा एक अभिषेक बहा उसकी ज़िंदगी में और वो नम्र और दीन हुआ। उसने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसने खुद प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। ऐसा भी हो सकता था कि वो ब्लॉक कर सकता था, ऐसा भी हो सकता था 4 बातें बोलता, धर्म बदलने वाली बातें बोलता या उल्ट-सुल्ट बोलता, लेकिन उसने खुद प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। समझ रहे हो? छोटी हाँ बात जी नहीं है, ब्रदर जी। ये उसने बहुत बड़ी बोल बात है। हाँ जी, हुँ, उसने बोला कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं विश्वास नहीं करता, इन चीज़ों पे मुझे विश्वास नहीं है, ये वो अंधविश्वास करके ऐसा कुछ बोला। लेकिन परमेश्वर ने आत्मा में वचन डाले और उसके अनुसार उसको समझाया गया। और मैंने भी कुछ गवाहियाँ बताई उसे कि मेरी लाइफ में क्या था और मैं कैसे सब ग्लोरी देखते हैं, स्टोरी कोई नहीं देखता, है ना? सबको अच्छा दिखता है बाहर, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से बोल रहे तो मतलब सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया और सच्चाई को जो फॉलो कर रही हूँ वो बताया, तो वो मतलब उसके क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो परमेश्वर को महिमा मिले कि उसने एक्सेप्ट किया। उसका रिलेशन डिवोर्स तक पहुंच रहा था मैं बोलूँगी, लेकिन उसने विश्वास किया कि अगर तू प्रार्थना करती है और ऐसा होता है तो सच में मानना पड़ेगा। मतलब ऐसी ही उसने बातें की। तो परमेश्वर को महिमा मिले। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु को पता था, प्रभु उस बच्चे से प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे, इसीलिए प्रभु आपको उससे बात करवाना चाह रहा था। अब रास्ता खुल चुका है, अब आपके द्वारा उसकी ज़िंदगी में प्रार्थना होगी और प्रभु आपके द्वारा उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा। आमीन। ये प्रभु की योजना है। क्योंकि प्रभु ने कहा जिस पति पत्नी को मैंने जोड़ा, कोई भी किसी पति पत्नी को अलग ना करे। पति और पत्नी को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है ना। तो वो पति पत्नी है और प्रभु उन नहीं चाहता कि वो अलग हो। शैतान की तो चालें होती है लाख कि उनको अलग करे, लेकिन प्रभु ने इस बहन को इस्तेमाल किया। ये एक बहाना बना, इनका मैसेज सेंड करना, प्रेयर सेंड करना, उसका रिक्वेस्ट देना, अपनी गहरी बातों को बताना। वरना कौन बताता है अपनी गहरी बातों, कौन बजाता है अपने घर का ढोल किसी के सामने, है ना। सोचने वाली बात है। ये प्रभु का ही आत्मा है कि सामने वाले के मन में एक उम्मीद जगा देता है कि हाँ, कि यीशु कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो हम अगली गवाही में चलेंगे। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। अगली गवाही जिसका नाम लिया था जल्दी से। जय मसीह की भाई, हम्म, सबको जय जय मसीह। मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बहुत अच्छे, बहुत महान है परमेश्वर।
और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर, मैं अपनी छोटी छोटी बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारे को क्या था, जब हम प्रभु के अंदर नहीं थे तो हमें जैसे कोई चीज नहीं मिलती थी तो क्या होता था, हम हताश हो जाते थे। मगर प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें अगर आज अगर कोई वस्तु नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती, तो हम सब्र खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, धीरज धर के हमारे जीवन में काम करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक हफ्ते से मैं अपने अंदर एक बात को देख रहा हूँ कि मैंने ना अपने अंदर क्या देखा है कि एक नम्रता और धीरज देखी है। मैंने चेक करा, मैंने अपने आप को कि प्रभु उस नम्रता में मुझे कैसे बढ़ा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बहुत महान है वाकई में, सच में। और एक गवाही मैं बताना चाहूंगा। आज सुबह भी जैसे अम, थोड़ा सा उपवास में था, ज्यादा समय नहीं था मेरे पास में, मगर थोड़े समय के अंदर ही परमेश्वर ने मतलब इतनी सारी डिशें मेरे सामने रख दी। मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि हम सोच भी नहीं सकते, सही बताऊं तो परमेश्वर ने किसी की मन में डाला और वो बिरयानी लेके आ गया। मैंने प्रभु आपका धन्यवाद हो, मतलब खाना भी है, लंच भी है, सब कुछ है मतलब, और बहुत सारी चीजें लेके आ गए। मतलब प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने दिया है। और प्रभु सच में बढ़ा रहा है इन दिनों में। परमेश्वर बहुत बहुत तेजी से परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, और परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है सच में। ये मेरी भाई बहन भाइयों का, और ये सब दुआ करते हैं मेरे लिए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ये हम सब परिवार है, हम मसीह के अंग है। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास का, दासी का। और सुमन जो पास्टनी जी है, बहुत अच्छी है सच में। बहुत बहुत परमेश्वर का बहुत अच्छा अभिषेक है उनके ऊपर। और उनसे भी मेरी एक दिन बात हुई थी, मेरी काफी देर तक बात हुई थी एक दिन मीटिंग में। और उनसे भी बहुत अच्छा अच्छा लगा उनसे बात करके। और सच में मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। सबको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। सारे महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष है मेरे बड़े भाई, प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे। स्पिरिचुअल गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और अब हम आगे बढ़ेंगे अगली गवाही में जल्दी से, जो नाम लिया था जल्दी से। आज 12:30 हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा और टाइम देकर हम जल्दी जल्दी गवाहियाँ लेते हैं। शॉर्ट में प्लीज़, शॉर्ट में लेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो, गवाहियों के द्वारा विश्वास बढ़े। ठीक है, आज हो सके तो देखते हैं, प्रभु की इच्छा हो तो वचन शेयर होगा, नहीं तो फिर ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट में ताकि औरों ब्रदर को मौका मैं मिले। दूंगा भाई। भैया ब्रदर मेरा रुको, गवाही मसीह की मैं भी। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट रुको। भैया मुझे भी कुछ कहना है, एक प्लीज भैया। मिनट, एक मिनट। रीना बहन के बाद बंटी भाई, बंटी भाई के बाद, बंटी भाई के बाद कुलविंदर सिस्टर। अपने अपने नाम याद रखना। कुलविंदर सिस्टर के बाद त्रिलोचन बहन के बाद संगीता बहन। ठीक है, मैं भी भैया मैं भी। फिर फुल सिस्टर। चलो रीना बहन। सबको जय मसीह की भैया सबको। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि हम लोग तो 10 साल से मसीह में है। कभी ये सब चीजों को रक्षा बंधन बांधना, ये सब चीजों से प्रभु यीशु ने हमको बहुत दूर रखा है। और हम सब आज जो भी है, हमारा फैमिली सब कुछ से छुटकारा पाया हुआ है। और आज मेरी गवाही ये है कि मेरे पैर में ना फंगल इन्फेक्शन हुआ था मेरे पैर में। मैंने फोटो भी डाला था ग्रुप में कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने दवाई ले रही हूँ, 1 महीने से हुआ था मेरे पैर में, और मैंने उसका पिक भी निकाल के भेजा था। तो मैंने रिकॉर्डिंग में प्रार्थना करके भेजा, रिकॉर्डिंग में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना सबने किया, मैंने रिसीव किया प्रार्थना को, एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद और जो से मेरे को दर्द होने लगा, तो मैं अंदर से पवित्र आत्मा बोली, एक काम कर रही ना, तू अपने पैर को जोर से पटक जमीन पे। मैंने क्या किया, 3 बार जोर से जीजस कराने बोले, जीजस जीजस जीजस। 3 बार जोर से मेरे पैर को पटका। उसके बाद से ना शांत लगा, ऐसा लगी वो जख्म है ही नहीं मेरे पैर में, एकदम ही क्लीन हो गया एकदम। सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं इतना दवा, सच में दवा लगाई, मलहम लगाया, वो फंगल जल्दी जाता नहीं जाता होता था पैर में, तो मेरे को हुआ। बट मेरे यीशु मसीह ने मेरे इस फंगल इन्फेक्शन को पैर में जो था, वो देखने में कितना भयंकर लगता है, लेकिन प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया। और आज मैं एकदम भली चंगी हूँ यीशु मसीह के नाम से। सो थैंक यू सबको मेरे लिए प्रार्थना किया। और थैंक यू मेरे आत्मिक माता पिता को, सबको बहुत सच धन्यवाद परमेश्वर का। सच में प्रभु यीशु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, और मेरा परिवार परिपूर्ण है सब यीशु में। सबको जय मसीह की, आमीन। सारे महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे मेरी बहन, बहुत ऐसे प्रभु बहुत ऐसे आपको बढ़ाए। अच्छी गवाही है, सच्चाई है। जब कभी भी अगर कोई भी ऐसी समस्या है, लगता है कि प्रार्थना करने के बाद वो और बढ़ रही है, तो ध्यान रखना शैतान आपको मतलब पिंच कर रहा है कि वो समस्या नहीं जा रही, लेकिन वो और जल्दी जाने वाली। जैसे ही आप शैतान के ऊपर हावी होगे, वो तुरंत चली जाएगी। आमीन। तो अगली गवाही जल्दी से, शॉर्ट में, जल्दी से जिनका नाम लिया था। कुलविंदर सिस्टर थैंक यू आप। भैया, जय मसीह की। हाँ बंटी भाई जल्दी से, बंटी भाई के बाद कुलविंदर बहन। अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है, तो मैं अपने घर में समझा रहा था अपनी बहनों को। मैंने बोला
कि मतलब वो कह रही थी मुझे आज रक्षाबंधन है भाई राखियों की बनवा ले, तो मैंने बोला मैं बनवाता नहीं हूँ, मुझे आपको पता है बहुत बहुत साल हो गए मैं करता नहीं हूँ काम। तो उनको अपना मैंने समझाया अगर तो सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई भी गवाही दे रहा है तो प्लीज़ अपना वीडियो चालू करके रखिए, ठीक है? ध्यान रखना, जो कर सकते हैं। ओके भैया। तो मैंने अपनी बहनों को समझाया, मैंने बोला राखी वगैरह नहीं बंधवाऊंगा, मैं परमेश्वर में हूँ, आपको पता है प्रार्थना में जाते हैं हमारा सारा परिवार प्रार्थना में, पर आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना परिवार मेरा प्रार्थना के अंदर। तो मैंने अपने बहन को अपने भाई को समझाया, छोटा वाला भाई है वो उसने बत्तीसवां भी ले रखा है, परमेश्वर को भी जानता है अच्छे से। मैंने बोला भाई यार तुझे क्या होता है, तू तो समझ बात को। वो कहते हैं हमारे घर पे एक दीदी आती है, रूबी दीदी नाम है उनका, वो मैंने मतलब अपने भाइयों को राखी बांधती है, वो जो भी है। मैंने बोला बहुत से लोग आएंगे ऐसे, फिर मेरे को पता है, मेरे को मतलब जैसे समझाया वो मेरी बात को नहीं माने। उसके बाद मैंने बोला मेरे को शंकी भैया मतलब जो एक वीडियो भेजे थे भैया आप मेरे को राखी के बारे में, मैंने बोला मैं तो नहीं अभी भैया समझा सकते हैं इनको। तो मैंने आपकी वीडियो चालू कर दी, परमेश्वर का धन्यवाद हो वो लोग मान गए, ना राखी के लिए बोला ना कुछ बात के लिए बोला। उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को आशीष देंगे। जय मसीह की भैया इतनी गवाही। जय मसीह की, कितनी सामर्थ्य गवाही है। सारी महिमा प्रभु को मिली। बंटी भाई प्रभु बहुत आशीष, देखो प्रभु की आत्मा ने काम किया और लोगों की बंद-बुद्धि खुली और लोगों की ज़िंदगी में छुटकारे आए। और वो और लोगों को बताएँ कि राखी नहीं बाँधनी चाहिए, वरन राखी के अलावा दिल से एक दूसरे के लिए प्यार करो, एक दूसरे को माफ़ करो और माफ़ी माँगो, प्रेम का कटिबंध बाँधो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर राखी बाँधने के बाद भी मन में कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट है, एक का मुँह इधर दूसरे का मुँह इधर, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस धागे का भी। ये नाम के लिए है, दूसरों को देखा-देख कर रहा है इंसान, लेकिन मन में कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट लेकर बैठा है, माफ़ नहीं कर रहा है, लड़ाई-दंगा है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने काम किया, प्रेम प्यार को पकड़ के। सारी महिमा प्रभु को मिली, प्रभु को इज़्ज़त मिली। अब कुलविंदर सिस्टर आपके साथ चलेंगे जल्दी से, शॉर्ट में से। देखिए, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। मेरी गवाही ये है कि मेरे दोनों बेटे हैं, तो उनको पड़ोस में कोई है बहन, पिछले 7-8 सालों से 8-10 सालों से मेरे दोनों बच्चों को राखी बांधती है। तो मैंने उन्हें परसों फ़ोन करके मना करा, हालाँकि कुछ और रीज़न अभी अच्छे से नहीं बता पाई मैं, ऐसे ही मना करा कि कुछ रीज़न है परिवार में, हम नहीं मनाएँगे। तो मुझे बार-बार वो मना ऐसे बोल आवाज नहीं आ रही बहन आपकी। ब्रदर आवाज़ नहीं आ रही? थोड़ा-सा तेज़ बोलिए। अच्छा, तो वो मुझे बार-बार अब आ रही है? हाँ जी। तो मुझे बार-बार बोल रही थी कि नहीं राखी क्यों नहीं मनानी है, तो मनानी। तो मैंने ऐसे बोला कि हाँ, एक धागे बाँधने से कुछ नहीं होता, कि परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, ऐसा समझाया। लेकिन थोड़ा-सा वो ऐसा मुझे लगा कि नाराज़ भी हो गई है, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं माना और अपने बच्चों को राखी के लिए नहीं भेजा। इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और हालाँकि मेरा मन है कि एक बार उनके घर जाकर कुछ बात करके आऊँगी इस बार परमेश्वर के बारे में भी, अभी नहीं कर पाई। और एक और बात भी कि आज जैसे मेरे दोनों बेटे ही हैं, तो उनको राखी कहीं और से आती है, मेरे इन-लॉज़ मेरे घर में आते हैं आज के दिन ज़रूर और धागा-वागा दे के जाते हैं। तो आज वो फ़ोन आया कि हम रास्ते में ही हम आ रहे हैं। और मैंने पहले तो छोड़ दिया चलो, लेकिन मैंने अपने बेटे को भी बोला कि तुम राखी मत बंधवाओ। वो बहुत आर्गुमेंट कर रहा था मेरे साथ कि धागा बांधने से कुछ नहीं होता, तुम पता नहीं क्या-क्या करती हो। मेरे हस्बैंड भी अगेंस्ट थोड़ा मतलब नहीं फेवर में थे, तो बच्चा तो बड़ा वाला तो बिल्कुल फेवर में नहीं था। लेकिन मैंने उसी समय प्रेयर करनी शुरू कर दी कि प्रभु उनका रास्ता वहीं से मोड़ दीजिए, वो आने ही ना पाए, चाहे जैसे गाड़ी से आ रहे, कुछ भी कारण हो जाए, प्रभु मेरे घर में आए ही ना, क्योंकि ये बच्चा नहीं मान रहा, मैं क्या करूं। और सच में ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटा तक वेट भी कर रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, और सच में 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे पता लगा कि वो लोग नहीं आ रहे, वो रास्ते में मुड़ गए, कुछ अचानक काम बढ़ गया। तो और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाई। सच में जब अभी गवाहियाँ हो रही थी, तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे साथ तो इतनी बड़ी गवाही हो चुकी है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही, इसके लिए प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी जल्दी से। पहली बार मेरा नाम होस्ट करने के लिए बोला, तो मैं बहुत खुश हुई। हालांकि मैं होस्ट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। तो प्रभु ने उनके मुख से मेरा नाम तो निकलवाया, और विश्वास करती हूँ आगे चाहे प्रेयर के लिए होस्ट, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वह जरूर होगा। मैं प्रभु का आमेन। इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमेन। धन्यवाद प्रभु का। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। देखो प्रार्थना में कमी होती है कई बार हमारे। अब बहन ने प्रार्थना करी तो बहन का बच्चा बंधन से बच गया, चाहे बहाने कुछ भी बने, है ना? और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कोशिश करना, अगर आप कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिठाई या जैसे भी, अगर आप उनके लिए प्रार्थना करने के साथ, उपवास के साथ अगर आप उनके घर पे जाओ, जो आपके बेटों को राखी बांधते थे, तब आप उनके पास प्रभु के वचन को सुनाओ तो बहुत भला रहेगा। उनकी करनी उनके साथ है, आप बस वचन शेयर कर देना, बाकी चुनाव उनके हाथ में है, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रेम को प्रकट करना, उनको बतलाना, ठीक है? तो जी हम ठीक आगे। है।
जी ठीक है। ऑफिस में भी ब्रदर अब मैं प्रसाद नहीं लेती किसी का, बल्कि लोग मुझे बोलने लग गए हैं कि तुम प्रसाद लेती भी नहीं हो, ऐसा क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे एटलीस्ट प्रसाद लेना चाहिए तुम्हें। लेकिन मैं पहले तो खाती नहीं थी, अब कोशिश करती हूँ कि मैं उनके हाथ से लूँ भी ना, और कई बार मजबूरी में लेना भी पड़ता है तो मैं नहीं खाती। कहीं भी ऐसे कोई कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ऐसे से पूजा वूजा के लिए लोग मांगते हैं ऑफिस में, तो मैं वहां पर भी मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया अपना हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं देना। माइक बंद करो अपना। बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं देना, क्योंकि लिखा है कि जो स्थान तुम्हें देने के लिए आए तुम वहां देना, वहां मत देना। सॉरी, जो स्थान तुम्हें देने के लिए लगे तुम वहां मत देना, वरन जो स्थान यहोवा ने तुम्हारे लिए ठहराया है सिर्फ तुम वहीं देना। वो कौन सा स्थान है? वो प्रभु का भवन है, प्रभु का राज्य है, जहाँ प्रभु आपको आत्मा अगुवाई करता है। प्रभु कभी दूसरी मेज में आपको अगुवाई नहीं कर सकता, अपने वचन के विरुद्ध में जाकर अगुवाई नहीं करेगा। ठीक है, आपने प्रभु के वचन को इज्जत दी है। मनुष्य को खुश करने से भला है खुदा को खुश करो। खुदा को खुश करोगे तो मनुष्य खुद ब खुद आएगा। प्रभु को घुटने टिकाने आते हैं लोगों की। आपने प्रभु के वचन को इज्जत दी है, प्रभु आपका आदर करेगा, चिंता मत करो। लेकिन आपने बोल्ड स्टेप उठाया ना, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बोल्ड स्टेप उठाया। एक सामर्थ्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो आप लोगों ने उठाया प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए, राखी ना बांध कर या दूसरे कामों में हाथ ना मिलाकर प्रभु के वचन को इज्जत दिया, तो देखना प्रभु आपका आदर करेगा। और उस आदर के द्वारा लोग भी इस रिस्पेक्ट को, इस प्यार को समझ पाएंगे, वो इस गहराई को समझ पाएंगे कि रीति रिवाज सब कुछ नहीं होता, वरन हृदय से प्रेम करना सब कुछ होता है। एक दूसरे को क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, नौकरी करना, मेल मिलाप करना और एक दूसरे को माफ करना ही सबसे बड़ी एक इंसानियत है। एक तरफ मैं रीति रिवाज कर रहा हूँ, दूसरी तरफ चांटे मार रहा हूँ, घर में पत्नी को पीट रहा हूँ या नशे पत्ते करके घूम रहा हूँ, गलत गंदे काम कर रहा हूँ, गलत गंदी चीजें देख रहा हूँ, तो क्या फायदा उस रीति रिवाज का, है ना। मैं नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है मन की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है, दिखावे से नहीं। हालेलुया। तो हम अगली गवाही में चलेंगे जल्दी से। जो नाम लिए थे सारे भैया प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष है, किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन सच बताना जरूरी है। त्रिलोचन बहन जल्दी से गवाही दीजिए। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज़ लॉर्ड सबको। ब्रदर, जैसे आपने बोला था कि घर पे प्रे करके जाना, तो मैंने ना सुबह आपकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी मैंने प्रे की, बैठी वचन वचन पढ़े, और फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं कर पाई। तो ब्रदर वहाँ पे मैंने यही सोचा, तो मैंने धागा नहीं बांधना, आपने भी बोला था धागा नहीं बांधना। तो पिछली बार तो क्लेश पड़ा था, धागा नहीं बांधा, तो मेरे मन में यही था मैंने नहीं बांधना धागा, प्रभु मुझसे ये कार्य नहीं करवाना। तो मैंने दोनों तरफ से बच गई। तो ब्रदर देखो, वहाँ तो नहीं बांधा बड़े भाई को, तो मैंने बस उसको वो रोने लगा, बड़ा भाई रोने लगा, कहते 6 महीने से मेरे को किसी ने पूछा नहीं। तो फिर मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ये धागा कच्चा बांधने से ही 2 घंटे बांधोगे फिर उतार के फेंक दोगे, तो इससे तो क्या कोई प्रेम बनता है? हम अपने दिलों में प्रेम बनाए ना, आपसी प्रेम बनाए ना भाई बहनों का। ऐसे समझाया मैंने, उधर कुछ नहीं बोले। तो और ये छोटे ब्रदर ने बुलाया नहीं था, तो ये छोटी सिस्टर के हस्बैंड आए ना, तो मेरे को ले गए, कहते दीदी ऊपर चलो, ऐसे नहीं हम लोग थोड़ी मनाएंगे, आप चलो। तो मेरे को तैयार करके ले गए, मैं चली गई। तो यहाँ भी मैंने ये वो ना राखी लेके खड़े हो गए, सिस्टर भी छोटी कहने लगी राखी बांधो राखी बांधो। तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं नहीं बांधूंगी, आप छुड़ाओ मुझे। तो प्रभु ने मुझे बचाया। मैंने उनको भी यही बोला, मैंने बोला धागा बांधने से कोई प्यार नहीं बढ़ता, फिर सारा साल एक दूसरे को देखना नहीं, तो ऐसे थोड़ी प्यार होता है। मैं अंदर से प्यार होना चाहिए, सच्चा प्यार हो ना। तो वो फिर वो मान गए, फिर कुछ नहीं बोला। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को सारी महिमा मिले, मुझे छुड़ा दिया बंधनों से, उनको भी छुड़ा दिया प्रभु ने। धन्यवाद, कितनी बड़ी गवाही है, देखो। आपका भी धन्यवाद। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु और मसीह प्रभु के। ब्रदर आज मैंने वचन भी पढ़ा ना, मेरा वचन भी इतना अच्छा आया, दाऊद का स्तुति गान, वो इतना अच्छा बनाया, यहोवा मेरी चट्टान है, वह मेरा गढ़ है, मेरा मेरे को और इतने अंदर से तसल्ली होगी। मैं क्या धन्यवाद प्रभु, धन्य, आप कितने अच्छे वचन देते हो, सारी महिमा को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी प्यारी, कितनी सामर्थ्य गवाही। देखो, जब एक बार आप अपने मन में निर्णय कर लो ना कि प्रभु मुझे तेरे वचन को इज्जत देनी है, तो मैं कह रहा हूँ चाहे सामने वाला एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसको रुकना ही रुकना है। अपने परमेश्वर का वचन पूरा होगा तो होगा। जब प्रभु काम करने पर आए, जब यहोवा हाथ बढ़ाए, तो कौन रोक सकता है? आपको बस निर्णय लेना है, प्रभु मैं नहीं चाहती बस बांधना, प्रभु मुझे छुड़ा। आपको समय पर सही शब्द बोलना है। आप लोगों ने बोला और आपको परमेश्वर ने छुड़ा लिया। अब दोबारा से वो भाई लोग नहीं बोलेंगे, अब वो सिर्फ बोलेंगे कि मालिक प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है।
कुछ बहनों के भाइयों ने तो अभी बोल दिया है, कुछ बहनों के जो भाई अभी रह रहे थे वो बोलेंगे आने वाले टाइम में, देखना कि बहन तो प्रार्थना कर दे, धागा धोगा मत बांध तू मेरे, जो 2 ढाई घंटे में उतार के फेंक दूंगा मैं, धन्यवाद मत बांध, जिससे मेरे को बेचैनी है कि वो धागा मत बांध। तो मुझे अपने प्रेम से, अपनी आत्मा से, अपनी आंसुओं के साथ जो वो मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे उस प्रार्थना की जरूरत है ताकि मैं आगे बढ़ूं, ताकि मेरी जिंदगी में कुछ बड़े बड़े काम हो, मेरी तरक्की उन्नति हो। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। अगली गवाही में चलेंगे जल्दी से, शॉर्ट में। मेरी गवाही किसका नाम लिया था नेक्स्ट? और ब्रदर मैंने सॉरी भी किया उनको, गले लग के दोनों को सॉरी भी किया। भैया प्रभु का मुझे भी धन्यवाद। बोलना है कुछ। वेरी गुड। सारी महिमा प्रभु को मिले। संगीता बहन जल्दी से आप गवाही दीजिए। भैया मेरी गवाही नहीं है, पर प्लीज भैया मैं बहुत दिन से बोलना चाह रही थी, पर मौका चलो बोलो क्या हुआ, बोलो। मतलब कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीने से हम इस मीटिंग में जुड़े हैं। आपकी वीडियो तो मैं देखती थी, पर मैंने आपसे पूछा भी था कि भैया क्या इसमें जुड़ने के लिए पैसे लगते हैं, तो आपने कहा था नहीं। तो मतलब मेरी मम्मी को बताया था ना आपको कि उनको 1 महीने के अंदर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मतलब उनको दिक्कत यूट्रस में 1 महीने से हुई, और फिर जब जांच कराया तो वहाँ डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। तो मैंने आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए। 3.5 लाख रुपए जमा किए, लेकिन डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे कि ठीक हो जाएगा। और मेरा भाई जो है ना, मेरे पापा नहीं है, मम्मी है सिर्फ। और मेरा भाई जो है, मेरे अकाउंट में शादी के पैसे थे 5 लाख रुपए। तो मेरे भाई का एक औरत के साथ रिलेशन है, मतलब वो शादीशुदा है। मेरा भाई मतलब छोटा है जो, बल्कि हम लोग से। उस औरत की हम लोग ने इतनी हेल्प की, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि वो मतलब मेरे घर में मेरे भाई को इस तरह से कर देगी। मतलब तो मेरे भाई ने वो 5 लाख रुपए पता नहीं कब निकाल लिए, और हम लोग को पता भी नहीं चला। जब वहाँ जब हॉस्पिटल में और पैसे बोले हैं डॉक्टर लगेंगे, अभी कितना लगेगा कुछ पता नहीं है। तो जब वहां पे जमा करने को हुआ तो उसमें पता चला कि पैसे नहीं है। वो लोग बहुत परेशान है। मैं अपने घर में सिर्फ अकेले एक हूँ जो विश्वास में हूँ, और कोई नहीं है। सुनो मेरी बात, चुप हो जाओ, बिल्कुल रो मत। अभी आपके यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल आंसू पोछो, इसी समय आंसू पोछो आप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत हो जाओ। आप मुझे अपना भाई मानते हो ना, हम सभी को अपना भाई बहन मानते हो ना, बिल्कुल चुप हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। अभी हमारा प्रभु काम करेगा, अभी काम करेगा वो, अभी काम करेगा। सभी लोगों ने इनका प्रार्थना का विषय सुना। आपकी मम्मी का नाम बताओ, क्या नाम है? उनका नाम परवाता है। परवाता। परवाता। आप ग्रुप में जुड़े हुए हो? जी भैया। आप उनका प्रार्थना का विषय मेरे पास सेंड करना पर्सनली, फोटो, ठीक है? जी भैया। सभी लोग इस बहन की तरफ हाथ बढ़ाओ। इनकी मम्मी को याद करो प्रार्थना के लिए, अपने आप को यीशु के लहू में जरूर ढांपना, ठीक है? अपना माइक बंद करो मेरी बहन, चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ सभी ना अपना माइक चालू करके भविष्यवाणी करें और ये प्रार्थना करें। सुनो, पहले ध्यान से सुनना। सभी ये प्रार्थना करें, प्रभु तेरे वचन को भेजकर उनको चंगा करते हैं, वचन को भेजना। दूसरा बोलना, प्रभु ब्रांड न्यू ऑर्गन से उनको ब्लेस कर। तीसरा ये बोलना, प्रभु उनके पापों को क्षमा कर, पाप जड़ थी, ठीक है? चौथा ये बोलना, प्रभु उनके बंधनों को तोड़ दे। ये 4 प्रकार के शब्द ऐसे हैं जो परमेश्वर की परिपूर्णता उनकी जिंदगी में पूरी होगी। ये परिपूर्ण शब्द है, अधिकार सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार, ठीक है? एक मन एक आत्मा की हम प्रार्थना करेंगे और हो सके तो गैर भाषा भी करना। अभी हम टोटल 3 मिनट लेंगे इस प्रार्थना में और बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे इस बहन की मम्मी के लिए, ठीक है? और जो भी इनका नुकसान था, उस नुकसान की परमेश्वर भरपाई करे, उस भाई की बंद बुद्धि भी खोले। और एक और चीज कि उस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग छुड़ाए जाएं, बहुत सारे लोग उद्धार पाएं, जो उनकी मम्मी की जिंदगी में बनने जा रही है, ठीक है? और एक ये चीज, ये शब्द भी बोलना आप लोग कि मतलब प्रभु परमेश्वर जो भी अकेलापन इन्होंने अब तक अपनी जिंदगी में देखा है, आज वो अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
ठीक है, इनको अपना सहारा दे और डॉक्टरों के तमाम गलत शब्द कट और कैंसिल किए जाएं। ये शब्द आपको बताएं बहुत जरूरी है, एक शब्द कीमती है। डॉक्टर की तमाम रिपोर्ट्स को, उनके शब्दों को यीशु तेरे नाम से कट और कैंसिल करते हैं, यीशु के लहू की छाप लगाते, कट और कैंसिल करते हैं, यीशु के लहू से कट और कैंसिल करते हैं। ठीक है, और चंगाई के वचन को भेजना। इन वचनों के द्वारा जब हम एक मन एक आत्मा के लौ लगाकर इन्हीं शब्दों से हम प्रार्थना करेंगे, देखना प्रभु तलवारें चलाएगा उन गंदी दुष्ट आत्माओं पर। एक मन एक आत्मा की प्रार्थना करते हैं हम सभी। 49 हो रहे हैं, 50, 51, 52, 53, 12:53 पर हम लोग आमीन कहेंगे। मेरी बहन संगीता, आप अपने लिए ग्रैंड करना, अपनी मम्मी के लिए ग्रैंड करना, और ये विश्वास करना, ये विश्वास करना प्रभु जो प्रार्थना आज की जाएगी, जो प्रार्थना की जाएंगी, जो प्रार्थना होगी प्रभु, वो मेरी जिंदगी में, मेरी मम्मी की जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करेगी। एक एक शब्द मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी की, मेरी मम्मी की जिंदगी में काम करेगा। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं, सभी अपना माइकों को चालू करें। सारे पापों को क्षमा करके सारे बहन के जीवन में नया रोग निकल जाता है, आल्बर्ट मिलता है, नया रोग मिलता है, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लबला बला बला शरा रशी कोरे कोरा बशिकरा बशिकरा रशी देरा का बशिकरा रशी कोरे बशिकरा बारा का बशिकरा बशिकरा रशी कोरा कोरा बशिकरा बशिकरा बारा बशिकरा कोरा बशिकरा बशिकरा रशी तेरा बशिकरा तेरा कोरा बशिकरा प्रभु यीशु के नाम से नया यूज गया, प्रभु यीशु के नाम से नया और लगे, नया और लगे लग रोजे के दरवाजा कर रहा, प्रभु यीशु के नाम से नया हो गया, नया और लगे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से नया और लगे, नया हो गया। कि पाप क्षमा हो गए, कि पाप क्षमा हो गए, ऐसे सारे डॉक्टर दवाई बातें हैं, यीशु के नाम से चंगाई वाला यीशु के नाम से बहुत बड़ी दवाई देगा हमारी यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु बहुत आशीष है मेरी बहन, आपको सारे में प्रभु को मिले। आप विश्वास करना प्रभु ने काम कर दिया। बिल्कुल भी नेगेटिव कन्फेशन आपको नहीं करना, बिल्कुल भी गलत शब्द आपको नहीं बोलना, ठीक है। प्रभु ने आपके आंसू की शुद्धि ली है, चिंता मत करो। आपके रोने और आंसू बहाने को देखा, आपके मारे मारे फिरने को प्रभु ने आपको देखा है। उसके वचन में लिखा है, वो तुझसे कहता है कि देख पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पास आता है वो कभी निराश नहीं होगा, और आज आप प्रभु के पास आए हो, वो निराश नहीं करेगा। प्रभु ने कहा है तेरे आंसू को देखा है, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है। देख मैं
मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु ने उन आंटी को चंगा कर दिया है, आपकी मम्मी को चंगा कर दिया है। उनके घाव पर परमेश्वर ने तेल को मला है, और तेल दिखाता है अभिषेक को, और बंधनों को तोड़ दिया गया है। जब कलीसिया ने लौगा लगा कर प्रार्थना करी है, तो परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ दिया है। प्रभु बेचैन हो जाता है अपने धर्मी जन की प्रार्थना पर। वो सुनता है, कान लगाता है, और सुनकर उत्तर देता है। अब रोना मत बिल्कुल। अब आप धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने काम कर दिया। तू मेरा डॉक्टर है प्रभु, तू मेरा डॉक्टर है। डॉक्टर ने, दुनियावी डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन तूने हाथ खड़े नहीं करे प्रभु। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तेरा वचन कोने कोने पर जाकर काम करता है। आप अंगीकार करना, सही शब्द बोलते रहना, बिल्कुल गलत शब्द मत बोलना। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर भी चाहे मुंह पर कुछ भी बोल रहा था, उसके गीत मत गाना। आप बोलना, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, मेरा प्रभु चंगा करेगा, उसने चंगा कर दिया। मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी। आप इस बात यस को बांध कर रखना अपने, ठीक है। जी तो भैया। आप और आपकी मम्मी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, हम विश्वास करते हैं। जी चिंता भैया। मत करो, बिल्कुल आंसू मत पाओ, बिल्कुल बिल्कुल दुखी मत हो, बिल्कुल। आप, प्रभु आपके साथ में है। जी वो भैया। अनाथों का पिता है, विधवाओं का पति जिनका कोई नहीं, उनका परमेश्वर है। आपका पिता परमेश्वर है। इस समय पिता का काम है। अब आपने अपने हिस्से का काम किया, पिता को बोल दिया, आप पिता सब कुछ हैंडल करेगा। आप पिता के अंडर में है। अब पिता के वचन को हमने बोल दिया, पिता अपने हिस्से का काम करेगा। अब उसको उसके हिस्से का काम करने दे, बस आप धन्यवाद करें हर बात में। जी भैया। धन्यवाद कि प्रभु तूने कर दिया, ठीक है। धन्यवाद भैया, आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे, सब भाई बहन को जितने लोग हैं, आपको भी भैया। धन्यवाद सिर्फ प्रभु का हो, सारे भाइयों प्रभु को मिले। मेरी बहन आप चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। हम सब पूरी फैमिली हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। और जो भी प्रार्थना का विषय आपको लगे, इसके अलावा आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कन्फेशंस नहीं करना। जो भी लोग ग्रुप में हैं, अगर कोई भी संगीता बहन अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करती है, तो फोकस करने की कोशिश करना, ठीक है। प्रेयर करने की कोशिश करना। और ग्रुप में हम सभी को, देखो, एक दूसरे की प्रेयर्स की ज़रूरत है। प्रार्थना में हम एक दूसरे को ऊपर उठाना है, ऊंचा उठाना है, ताकि किसी का विश्वास ना जाने पाए। आपकी एक प्रार्थना कितनी कीमती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो हमारे पास 6 मिनट 4 मिनट है अभी गवाही को ऑफ करते हुए। अब हम छोटे से वचन को शेयर करेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। ऐसा लग रहा है वचन की ज़रूरत है अभी, सच में वचन की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी गवाही जैसे प्रभु का आत्मा गवाही करे, बाद में देखते हैं। सारे में प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद सभी गवाहियों के लिए। अब हम वचन में चलते हैं कि प्रभु आज क्या कहना चाहते हैं। बोलो, प्रभु मुझसे बात कर, आज के वचन से तुम मुझसे बोलो और बातचीत कर, मेरे छुटकारा कर, मेरी ज़िंदगी में काम कर, एक नई तरीके से मुझसे बात कर। अपने माइकों को बंद करके रखना। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. देखना मेरी बहन, आप चिंता मत करो, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। देखो प्रभु क्या कहता है। प्रभु हम सभी से बात कर रहा है, बस अपना थोड़ा सा समय देना। ये भविष्यवाणी रूपी वचन है आप लोगों के लिए, इसको ग्रहण करना। अगर हो सके तो कोई इसका 16, 17, 18, 16, 17 इसका ग्रुप में डाल देना, मतलब इसमें मीट में लिखा है। प्रभु कहना चाहता है, ध्यान से सुनना। आज प्रभु कहेगा फिर से, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा कौन है? एक लीडर है, लीडर है जो उन लोगों को हैंडल कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा मूसा पर था, है ना। तो आज प्रभु का आत्मा अपने लोगों के द्वारा, अपने अभिषिक्त के द्वारा आज आपसे कहता है कि डरो मत। खड़े खड़े, दौड़ भाग कर नहीं। प्रभु कह रहा है खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, मतलब प्रभु करके दिखाएगा आपको। देखो, जो तुम खुद करोगे, या मम्मी पापा करेंगे, या घराने करेंगे, या डॉक्टर करेगा, या कोई मनुष्य करेगा, नहीं। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। कौन करेगा? जो यहोवा करेगा। अब आपको सिर्फ खड़े खड़े उसका उद्धार, उसके उद्धार के काम को देखना है। खड़े खड़े ये नहीं कि चुप्पी लगाओ, खड़े खड़े आपको धन्यवाद करना है कि प्रभु अब बस मैं तेरी गवाही को देखूंगी, अब मैं छुटकारे को देखूंगा, अब मैं आश्चर्य कर्म को देखूंगा, क्योंकि प्रभु तूने कहा है। देखो लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई समुद्र आपके सामने आड़े आ चुका है, आपकी आशीषें रुक गई थी, ब्लेसिंग्स रुक गई थी, आपकी जिंदगी में कोई छुटकारा नहीं हो रहा, डिलीवरेंस नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, विश्वास करे तो समझ नहीं आ रहा है, कदम बढ़ाए तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो प्रभु कह रहा है डरो मत। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मिस्री मतलब, अगर हम इसको स्पिरिचुअल तरीके से लें, तो ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो एक इजरायली, एक विश्वासी, जो आप और मेरे विरुद्ध में काम करने की कोशिश कर रही थी, हमारे जिंदगी में, हमारे लोगों, हमारे घराने, हमारे फैमिली,
हमारी अर्निंग, हमारी सेविंग्स, हमारे काम धंधे, हमारी नौकरी, बिजनेस के विरुद्ध में काम कर रही थी इन गंदी दुष्ट आत्माएं। इन गंदी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में प्रभु कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अगर आगे पढ़े 14 आयत में, एक बार मैं इसको पूरा करता हूँ ऊपर का, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो ना, जिन दुष्ट आत्माओं के कामों को आज तुम देख रहे हो, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगी। आमेन। और आगे लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। अब प्रभु का टाइम है, प्रभु काम करेगा। आप सिर्फ अपने हाथों को उठाओ और उसकी महिमा करो। परमेश्वर अपने आश्चर्य कार्य को प्रकट करेगा। याद करो, जब मूसा हाथ उठाते थे तो वो युद्ध को जीतते थे। आज कहते गीत गाते ना कि आओ दुआ में हाथ उठाने की जरूरत है ना। तो आज हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति और प्रशंसा में उसकी महिमा करने के लिए हाथों को उठाने की जरूरत है। हाथों को उठाकर आराधना और प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर नाउमीदी को उम्मीद में बदलेगा। ये मनुष्य नहीं कह रहा, ये शंकी नहीं कह रहा, ये कोई भाई बहन नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कोई डॉक्टर नहीं लड़ेगा किसी बीमारी से, परमेश्वर लड़ेगा भाई। रोग से जान पहचान यीशु की है, डॉक्टर की नहीं है। कोविड के टाइम पर कितने डॉक्टर भी चल बसे थे, है ना। यीशु ही छुड़ा सकता है। जिस पर परमेश्वर दया करना चाहे उस पर दया करता है। लिखा है, इसलिए तुम चुप रहो, लड़ाई मत करो, विरोध मत करो, गलत अंगीकार मत करो। कहीं तुम अच्छे भले जीते हुए युद्ध को कहीं हार ना जाओ अपनी जुबान से। सही शब्द बोलो, चुप रहो। अगर जहाँ जब बातें ज्यादा होंगी तो वहां अपराध भी ज्यादा होगा। अगर तुम चाहते हो कि बड़े उद्धार के काम को देखो, बड़े छुटकारों देखो, बड़े चंगाई आशीष बरकतों को देखो, बड़ी गवाहियों को देखो, तो सही शब्द बोलो अगर तुम बोल रहे हो। अगर नहीं बोल रहे, वरना फिर चुप रहो, ये भला रहेगा तुम्हारे लिए। जब परमेश्वर ने यरीहो की दीवार गिराने को था तो वहां के लोग कुटकुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे, अरे चक्कर काटने से कैसे यरीहो की दीवार गिर जाएगी। प्रभु ने कहा, तेरे लोग कुटकुड़ा रहे, उनसे बोल वो चुप रहे, अगर तू चमत्कार को देखना चाहता है तो। मन में ना कुड़कुड़ाएं, अंगीकार ना करें, गलत अंगीकार ना करें, कहीं वो अच्छे भले युद्ध को हार ना जाए। अग्नि में रथ और घोड़े, अग्नि में परमेश्वर की सेना उस यरीहो की दीवार पर खड़ी थी, लेकिन बस उनको परमेश्वर की कमांड को पूरा करना था। जैसे उन्होंने पूरा किया, वैसे ही यरीहो की दीवार पर जो स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूत, इजराइल के रथ और सवार, उन्होंने अपने टांगों के बल से उस घोड़ों ने अपनी टांगों को उठाया और उसको बल से गिरा दिया। ये आत्मिक रूप में हुआ था, ये गवाही है। लेकिन तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। आमीन। मतलब प्रभु आपसे कह रहा है, मतलब प्रभु मुझसे कह रहा है। अभी मैं उस बहन के लिए परमेश्वर से दुआ कर रहा था, तो प्रभु कहता है कि तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है? तो उससे कह कि वो अपने हिस्से का काम करे, वो आगे बढ़े, मेरी महिमा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरे वचन के लिए, प्रार्थना आराधना में अपने हाथों को उठाए, सही शब्द का अंगीकार करे, तब मैं उसकी जिंदगी में काम करूंगा। आगे लिखा है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। आज हमने प्रार्थना रूपी लाठी जब समस्या रूपी पहाड़ पर या समस्या रूपी समुद्र पर जब हमने मारी एक मन एक आत्मा होकर, तो आज वो समुद्र चीर दिया गया है। अपने हाथों को जब हमने उठाया है तो परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूतों ने गंदी दुष्ट आत्माएं जो बीमारी के रूप में थी, उनको आज गिरा दिया है। जो घटे के रूप में, जो नशे के रूप में, जो लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स के रूप में, जो रुकावट, जो कड़वाहट, जो कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट के रूप में थी, आज परमेश्वर ने इनको जला दिया है। क्योंकि हम लोगों ने अभी हाथ भी उठाए, अभी सही शब्द भी बोले हैं, प्रार्थना की लाठी का भी इस्तेमाल किया है, वचन की तलवार का भी हमने इस्तेमाल किया है। सारे काम अभी हमने कर डाले हैं। अब बाकी काम किसका है? परमेश्वर का। अब प्रभु क्या कह रहा है? मैं काम करूंगा तुम्हारा, तुमने अपने हिस्से का काम किया, अब तुम बस देखो मैं क्या करूंगा। जो तुम देखोगे तुम उसकी गवाही देना। आगे लिखा है, और वे उनके पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब एक मिनट रुको, हाँ मैंने आगे से पढ़ा, सॉरी। हाँ, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अपना हाथ, सामर्थ्य हाथ, क्योंकि हाथ तेरा नहीं वो मेरा होगा। अपना हाथ तो ऊपर उठा, समस्या के ऊपर बढ़ा। उस समस्या को मैं चूर कर दूंगा, उस समस्या को मैं फाड़ दूंगा और वो दो भाग हो जाएगी। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार निकल जाएंगे। समस्या में से पार होकर निकलेंगे। समस्या मार नहीं सकेगी। बीमारी आई तो, लेकिन वो जान नहीं ले पाएगी। तकलीफ आई तो, घटी आई तो, नुकसान आया तो, समस्या आई तो, लेकिन वो बनी नहीं रहेगी।
यहोवा आपको उन समस्याओं को चीर कर उसमें से निकाल लेगा, उन तराइयों में से निकाल लेगा। यहोवा का वचन है, यहोवा का, ये प्रभु का वचन है, ये यीशु का वचन है, जो समुद्र को, जो आंधी तूफानों को डांटता है, अपने लोगों को, अपने चेलों को उस नाव में से सही सलामत निकाल लेता है, सही सलामत उस नाव को किनारे पर ले आता है। हालांकि नाव डूबने लगी, पानी से भरने लगी, लेकिन एक भी डूबने नहीं पाया। क्यों? उनकी नाव में यीशु था। आज आप लोगों की नाव में भी यीशु है, जब भी तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। हालेलुया। लिखा है आगे, वह दो भाग हो जाएगी, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर, तब तुम लोग अपनी समस्याओं से पार होकर आगे बढ़ निकलोगे और आगे बढ़ोगे, जय पाओगे। तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर कर दूंगा और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उनकी सेना और रथों और सवारों, जब दुष्ट के दूत, दुष्ट की सेनाएं, जब हम यिर्मयाह पता नहीं यहेजकेल के 51 या 50 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ रथों और सवारों के बारे में जिक्र किया गया है। वो दुष्ट आत्माएं हैं कुछ। तो दुष्ट के दूत और उनकी सेनाएं, उनके रथ, उनके सवार, वो उस जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदा था, जो समस्याएं हमारे लिए करी थी, वो उसी में खुद फंस जाएंगे और वो समस्या उन्हीं के ऊपर उल्टा दी जाएगी। जैसे कि हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, शैतान ने यीशु के लिए सोचा, इसको तो मैं नाश कर दूंगा, इसको तो बार बार गिरा दूंगा। कई बार परीक्षा करी, बार बार परीक्षा करी, रोटी के टाइम पर परीक्षा करी यीशु मसीह की, पूरी भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आ रही, परीक्षा करी कि अब ये राजा बना दिया जाएगा, अभी इसका मन राजा बनने के लिए हो जाएगा। लेकिन यीशु भीड़ को छोड़कर प्रभु के पास चला गया प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर। शैतान ने बहुत बार भरमाया, लेकिन शैतान की चाल उसी के ऊपर उल्टा दी परमेश्वर ने। यीशु ने तुरंत पलट कर उसको जवाब दिया, लिखा है, लिखा है, लिखा है, ये वचन में लिखा है, वो वचन में लिखा है। धड़ाधड़ उसके वचन से काट मार कर दी। और एंड में शैतान सोच रहा कि भाई मैंने तो उसको मार दिया, लेकिन उसको नहीं पता था उसी के खेमे में घुसकर अंधकार की चाबी लेकर आएगा और उसके हथकंडे से परमेश्वर सुसमाचार सुनाएगा, कैदी आत्मा को उनको छुड़ा कर लेकर आएगा। शैतान तो ये भूल गया था। कहते ना कि शैतान ने आपको दुखी देखकर आपको जमीन में दफना दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आपके अंदर वचन का बीज है। अब वो फल लाएगा तो वो एक पेड़ बन जाएगा। शैतान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको जमीन में दफना कर। जब तक एक बीज को दफनाया नहीं जाता ना, तब तक वो भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लाता। अब आपका समय है कि आप फल लाओ। अब आपका समय है कि आप छुटकारे को देखो, डिलीवरेंस को देखो, आश्चर्य कर्मों को देखो, परमेश्वर के बड़े उद्धार के कामों को देखो। क्यों? क्योंकि आपने जो अपने हिस्से की कुश्ती लड़ी है, आपने अपने हिस्से की जो दौड़ पूरी करी है, प्रार्थनाएं करी है, अपने हिस्से का काम किया है, आज्ञा पालन किया, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। लिखा है, और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब वो सारी शैतान की सेना उस पानी में डूब जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी, अपनी युक्ति में वो आप फंस जाएंगे। और देख, और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे, तब वो दुष्ट आत्मा, वो शैतानी ताकतें जान लेंगी कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने 2 बार कह दिया। हालेलुया। आज वो लोग जो आपके विरोध में थे, आज वो दुष्ट आत्माएं जो आपकी गवाही को खराब कर रही थी, जो आपकी जिंदगी में काम कर रही थी, वो दुष्ट आत्माएं जान लेंगी कि आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा है, आपको आजाद करने वाला, आपको चंगा करने वाला, आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीषित करने वाला, आपके आंसू को पोंछने वाला, आपको बीमारी से आजाद करने वाला, आपकी रुकी हुई पेमेंट को ब्लेस करने वाला, आपकी घटी को भरपूरी बदलने वाला, नुकसानों की भरपाई करने वाला, आपको आशीष देके आशीष का कारण बनाने वाला केवल और केवल यहोवा है। बोलो, मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है और उसने मुझे छुड़ा लिया है, उसने मुझे ऊंचे पर पहुंचाया है, उसने मुझे चंगा किया है, उसने मुझे शांति दी है, उसने मुझे अपने पास फिर से रख लिया है। मैं उसका हूँ और वो मेरा है। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ, प्रार्थना में चलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है। आमीन। सभी आशीष दें इजराइलियों को। प्रभु, तेरे नाम से आपके इजराइल यरूशलेम को, नई यरूशलेम को हम दिल से आशीष, कल्याण, बरकत, शांति, शालोम, सुख, चैन, विश्राम, आराम, कल्याण, बरकत बोलते हैं। हर शैतानी गंदी आत्मा जल जाए जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है। ऐसी गंदी आत्माओं को मैं बांध देता हूँ, दुलोक के कुंड में कैद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, तेरे इजराइली को आशीष मिले, उनकी घटिया भरपूरी बदले, उनके नुकसानों की भरपाई हो, सब बच्चे हुए को उद्धार हो, सब छुटकारा पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, दुष्ट आत्माओं से आजादी पाए।
बीमारी चंगाई में बदल जाए, श्राप आशीष में बदल जाए, बंधन टूटे, सब बचे हुए का उद्धार हो, सब मनुष्य, हम सब मनुष्य वो तैयार दुल्हन बनने पाए, तेरे इजरायली भी, जिसे आप दोबारा बाद में लेने आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सारी महिमा आदर मान सम्मान सारी गवाहियों की तरह सब बातों की तरह प्रभु यीशु आपको मिले, क्योंकि आप ही हो गया, आपने काम किए, आप बड़े और हम घटे। धन्यवाद देते यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी का आमीन, सभी का आमीन। माइक चालू करके आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। सुनो मेरी बात, सभी माइक बंद करो अपना, सुनो ध्यान से। अभी हमने प्रेयर करी थी, तो एक छोटी सी प्रार्थना आप अपने लिए करो। प्रभु यीशु अपने आप को, मेरी फैमिली को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, हम सभी को यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोते हैं। यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य स्वर्गदूतों का पैरा, आपके पवित्र सामर्थ्य लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाते हैं। यीशु तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये प्रार्थना इसीलिए है ताकि कोई दुष्ट आत्मा का अटैक ना हो, ध्यान रखना, क्योंकि हम सभी प्रेयर वॉरियर्स हैं, ठीक है। अपने आप को यीशु के लहू से समय समय धोना ज़रूरी है। हमें नहीं पता हमसे कौन सी गलतियाँ हो जाती थी और किस कारण हमारी कोई आशीष जा सकती, तुरंत यीशु के लहू से अपने आप को धो और स्वर्गदूतों का पैरा लगाओ, अंगीकार करो। यीशु के लहू को जब पुकारोगे तो जीवन मिलेगा, आमीन हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और ये गवाहियों वाली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी सुबह, तो आप लोग देख सकते हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले इस गवाही के लिए, इस मीटिंग्स के लिए। तो प्रभु बहुत ब्लेस करे हमारी इस प्यारी सी फैमिली को, प्रभु अच्छी मीटिंग लेने दे, दर्शन मिले, स्वप्न मिले, और सुबह का दिन प्रभु आप सभी को, आपके घराने को दिखाए, हम सभी को दिखाए, आमीन। जल्दी से हम सभी लाल बटन पे क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपनी पर्सनल। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। आप सबको, आपको सभी, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आमीन। सभी को प्रभु सुरक्षित रखे। जय मसीह की। God bless you.